morning, everyone. Good morning. And welcome back again to another live episode of this smashing interview. How is my voice today? Morning. Morning, Angad. Morning. मॉर्निंग सैयद, कैसे हैं? आदित्य मॉर्निंग, राहुल मॉर्निंग। मॉर्निंग है, सबको मॉर्निंग है। और आज का भी इंटरव्यू बहुत ही स्मैशिंग सा, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही फास्टेस्ट है, जिसको बोले 4 महीने के। मॉर्निंग प्रकाश, 4 महीने के अंदर अंदर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, वो भी डिलेड थी। और मैं बता दूं आपको कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन तकरीबन हमने 1 महीने बाद शुरू की, बिकॉज ही इन इनिशियल स्टेजेस ही वाज नॉट ready for the cut and break down, because he was already good, बहुत अच्छा सा था वो पहले जब हमको ज्वाइन किया। और उसको और बल्क चाहिए था, तो ही डिवोटेड somewhere around a month or 1.5 month in putting up little mass. But then he again decided that yes, अब मेरे को शेडिंग करनी है before I head towards, because growth of the muscle will take a lot of time and he can enjoy it every time. And then he decided to start the shedding. अगर यही चीज हमने अगर immediately शुरू कर दी होती तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन 3 महीने से पहले ही आ जाती। ठीक है, सो आप सभी के रूबरू आज दिखाता हूँ। आज हमारा नेट कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, थैंकफुली थ्रू ब्रॉडकास्ट। And thank you Vaheguru ji, thank you universe for providing us with all the amenities. कितने सारे एक्साइटेड हैं सबको बता दूं कि हमारा इस चीज शुरू करने से पहले बता दूं कि मई का बैच शुरू होने वाला है। मई की एडमिशन चल रही हैं और हमारा फिट पाठशाला का जो सा बैच, अगला बैच है, 3rd बैच है, वो शुरू होने वाला है 11th को पहली क्लास। और उसके बाद हमारा RTS शुरू होने वाला है 10th को। हमारा RTS इज वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ ह्यूमन बायोमैकेनिक्स सर्टिफिकेशन। जो ट्रेनर्स हैं भूले नहीं करना, जरूर करें उसको, और उसके बगैर ना शुरू करें बिल्कुल, बिकॉज दैट इज जस्ट अल्टीमेट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बायोमैकेनिक्स। मॉर्निंग मिलन, कैसा है? चलते हैं सीधा, बस 2-4 मिनट वेट करेंगे एंड देन वी विल। ज्यादा कम तो नहीं होता है कुछ भी। CDGI मॉर्निंग। सौरभ कैसा है? गुड टू सी यू। कोई भी अमाउंट ज्यादा या कम नहीं होता है, पहले बता दूं। अगर किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा हैवी वेट मारता है, तो हैवी वेट कोई चीज नहीं होता है। 20 किलो भी हैवी हो सकता है, 50 किलो भी लाइट हो सकता है। सो इट इज, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर कोई बंदा 50 किलो तक का वजन उठा पाता है और एक बंदा 10 किलो भी नहीं उठा पाता, तो उसको लगता है 50 किलो तो बहुत ज्यादा वेट है, 50 किलो इतना सारा कैसे उठा लेते हो। बट जो 50 किलो का वजन खुद उठा रहा है, वो अपनी एबिलिटी से उठा रहा है, और उसके लिए वो ज्यादा वजन नहीं है, उसके लिए वो एप्रोप्रिएट वजन है। ऐसे ही जब तुम ना किसी को पैसे देते हो या किसी की फीसेस देते हो, तो ना तुम्हारे पॉकेट में जितने पैसे हैं ना, तुम उसके हिसाब से एनालाइज करते हो कि सर क्या महंगे हैं या सस्ते हैं। जिसके पास वैल्यू होती है, जिसके पास पैसे होते हैं और उसकी वैल्यू होती है, तो उसको वो बता देता है एप्रोप्रिएट। अगर जेब में पैसे नहीं है तो हर चीज महंगी है, फिर आपके लिए हर चीज महंगी है। 1000 रुपए की चीज भी बहुत महंगी है अगर नहीं है तो। इट इज ऑल अबाउट, अगर वो तुम्हारे प्रायोरिटीज में आ जाती है ना, प्रायोरिटीज में आ जाती है, फिर आप ना उस चीज के ऊपर ना वर्क करते हो कि मेरे को वो तो लेना ही लेना है, और उसके लिए ना फिर यूनिवर्स जो है आपको हेल्प करता है। सो इट हैज नथिंग टू डू विद पैसे ज्यादा है कि कम है। यस, किसी की PR, किसी का वार्म अप भी होता है किसी का PR, किसी का वार्म अप होता है। Thank you so much, Mukherjee. Yes, we plan to do it interview at this time. Very very nice. Devishish, you're working out and doing it. So understand all that concept. जिसके दिमाग में ये आता है कि हम फीसेस बहुत, हमारी जो सी नेशनल फीस है वो 25,000 की है, और जो इंटरनेशनल है वो 28,500 की फीस है। तो कोई ज्यादा या कम नहीं है हमारी फीस ना एप्रोप्रिएट है अपनी सर्विसेज के हिसाब से। जो चीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं ना, उस चीजों के लिए हम बहुत कम चार्ज करते हैं। वो आपकी पॉकेट आपको डिसाइड कराती है कि आपके लिए वो फीस ठीक है कि नहीं है। ऐसे ही जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं ना, बहुत सारे,
जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं ना और उसके पास प्रायोरिटी नहीं होती फिटनेस की, उसको भी अगर ये वाला प्राइस दिया जाता है ना तो वो बोलता है बहुत महंगा है, बहुत महंगा, बिकॉज ही डजंट हैव दैट विलिंगनेस टू स्पेंड। बट यही चीज अगर प्रायोरिटी में आ जाती है तो अपने आप ऑटोमेटिकली, ये देखो कैफ क्या लिख रहे हैं, यूनिवर्स हेल्ड इन फॉर्म ऑफ माई पेरेंट्स। ये 17 साल का लड़का है कैफ, 17 साल के लड़के में, और इस 17 साल के लड़के ने अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए जब अपने मम्मी पापा से बात करी तो मम्मी पापा ने उसको बोल दिया, अमरप्रीत बोल रहे हैं, इट्स मोर देन अ वर्थ, यू सी एवरीवन इज लाइकिंग, एवरीवन, वी डोंट हैव द फैसिलिटी ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, बट हम सबको यह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर आप में इतनी जुनूनियत है, इतनी जुनूनियत है, तो आप क्या करें, आप हर महीने एक पैसे हमको जमा करा दें, और जब आपकी 3 महीने के अंदर आपकी इंस्टॉलमेंट्स आपकी पूरी हो जाएंगे, हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोज। ठीक है, थैंक यू सो मच मयूर। यहाँ पे सिड आ गए हैं, सिड ने एक चीज यहाँ पे लिखी है, सिड को ना 1 हफ्ता हुआ है ज्वाइन किए हुए, मेरे ख्याल से ये अप्रैल बैच में इन्होंने ज्वाइन किया सिड ने, और सिड ने यहाँ पे बोला कि इट इज वर्थ इट। सिड, कैन आई कम टू यू ऑन अ लाइव सो दैट यू कैन जस्ट आंसर पीपल हु वांट टू, who are who wants to know the वर्थ ऑफ दिस थिंग, और 1 ही हफ्ता हुआ है अभी सिड को, सो सिड को मैं लाइव लेता हूँ और उसी से पूछता हूँ कि सिड से कि क्या कहते हो, 1 हफ्ते में क्या एक्सपीरियंस आया उसको और कैसा लगा उस चीज के लिए। ठीक है, तो इफ कैसा, हैप्पी मॉर्निंग। सो अब अनिल, कैन यू कम अप सो दैट वी कैन स्टार्ट अप द इंटरव्यू ऑल्सो इन अ वाइल। आप सभी को वेट हो रहा होगा ऐसे सच का। ये मॉर्निंग से, हाँ जी, मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? good to see you morning, and Sid, first of all, I really thank you for trusting Team Uminder and heading the journey, और हमको फिटनेस का तुमने पार्टनर बनाया है, इसकी खुशी हमको बहुत है। बट टेल योर एक्सपीरियंस, Sid, tell your experience, where do you live, your name, your age, where do you live, and your experience of just 1 week with us। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रियली अ डिलाइट कि मैंने ये टीम ज्वाइन की है। आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ रिसर्च देखने के बाद आई फाइनली डिसाइडेड कि मेरे को ज्वाइन करना है, डिसीजन किया। एट द मोमेंट मैं कनाडा में हूँ, आई लिव इन ब्रिटिश कोलंबिया डेल्टा। मॉर्निंग टाइम यहाँ पे हो रही है और आपकी भी मॉर्निंग है, 6:45 इधर यहाँ पे टाइम हो रहा है। राइट नाउ आई एम एट माई जॉब। तो ये है कि एक प्रॉपर वर्क स्केड्यूल और जो आपका वर्कआउट शेड्यूल प्रॉपर कैसे मैनेज करना है, बैलेंस आउट कैसे करना है, सर ये विद इन 1 वीक पता चल गया है। एंड मेरे क्या कहते हैं जो टीम मेंटर है, ही इज रियली सपोर्टिव। कोई भी क्वेश्चन होता है, ही सडनली रिप्लाइज मी बैक। कोई भी करेक्शन है, इट्स कमिंग विद इन लाइक सेम डे इटसेल्फ। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। मैं काफी अच्छा एक्सपीरियंस लगा। इट्स जस्ट 1 वीक सिंस आई हैव स्टार्टेड and I'm looking forward for it as well. Thank you so much, Sid, for giving your 1 week of feedback, and we are doing a lot of improvements in the company to help you and give you the best services which we can give out. And this is my promise. The services are just about to start up with you, and we are creating a system so that we give you the best of the best services that can help you achieve the goal. Thank you so much, Sid, for joining. Absolutely, sir. Looking forward for it. Thank you. Have a good one. Thank you. So Sid, you can just take off because I can't take off. Sure. I don't have an option of taking you off. You have to take yourself off. Thank you so much, Sid, for joining. और यहाँ पे हिमेन बोल रहे हैं कि my mother has joined April batch and she is happy. Now I am also thinking to start from May. You see, Himen has written. हिमेन ने अपनी ममा को ज्वाइन कराया। बताओ, this is the best thing that we have created. जितने भी सन्स हैं वो अपने ना मदर एंड फादर को ज्वाइन करा रहे हैं, और उससे पहले वो बाद में अपनी एडमिशन बाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले वो अपने मदर और फादर को ज्वाइन करा रहे हैं। दिस इज द वैल्यू विच वी हैव क्रिएटेड इन टीम अमिंदर। Thank you, men, for trusting, and I think your mother is going to be much happy. So let's straight away go to Anil. Anil, can you just say hi, and so that we can I start with the interview.
लाइव इंटरव्यू आज बहुत ज्यादा। सबको एक गुजारिश है कि आज अनिल का बर्थडे है, सो हम सब मिल के उसका बर्थडे विश करेंगे उसी को। और विद अ नाइस हैप्पी बर्थडे थीम दैट ही डिजर्व इट। आज उसने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म करी है, अ, और ट्रांसफॉर्मेशन खत्म करने के ऊपर उसके बर्थडे वाले दिन उसको ये ट्रांसफॉर्मेशन का ऑफर मिला, और हमने ये हेलो मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पहले तो बहुत बहुत वेरी हैप्पी बर्थडे अनिल, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू विश यू आर थैंक यू लोड्स वेरी एंड मच सर। लोड्स एंड लोड्स ऑफ लव, एंड बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आए तुमको, बहुत सारी तरक्कियां करो तुम टीम ओमेंदर की तरफ से, और तुम्हारे हमारे टीम मेंटर्स की तरफ से, और तुम्हारे स्पेशली इन हैंड मेंटर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रियली अ बिग हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द एंटायर टीम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। ये मैं एक चीज बोलूंगा सर, आज मेरा बर्थडे बिल्कुल मेमोरेबल हो गया है सर, बिकॉज ऑफ यू। अरे तो मेमोरेबल तो हम हर बंदे को मेमोरेबल तो करते हैं। ये जो सी स्टार सीट है ना, वो ऐसे नहीं मिलती है। ये स्टार सीट है इसीलिए, ये ऐसे अर्न करनी पड़ती है स्टार सीट, वो तुमने आज अर्न करी है। नहीं तो बर्थडे तो हर साल ही आता था, लेकिन ये वाला बर्थडे बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल हो गया है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो अनिल, इससे पहले कि हम तुम्हारी शुरू करें प्रोसेस, उससे पहले एक जरा सबको डबल बाइसेप का पोस्ट तो दिखा दो, ताकि सबको दिखे कि यहाँ भी तुम्हारा जो सी श्रेडिंग है वो फोटोओं में नहीं है, वो ना वीडियो में भी है। ऐसा नहीं है कि खाली हमने। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ, बिल्कुल। और पीछे हो जाओ, एक और एक सेकंड। उसको हटा दो, तार को हटा दो। ये देखो, श्रेडेड बॉय हमारा पूरा फुल लेवल का श्रेडेड है। पीछे से भी पोज मार दो एक। यू कैन सी ही इज लुकिंग मच मच बेटर देन द पिक्स ऑल्सो। एक पीछे वाला डबल बाइसेप मार दो। ऑसम, ब्यूटीफुल। बैक डबल बाइसेप मार दो अनिल, बैक डबल बाइसेप पीछे से मारो एक। पीछे से, पीछे से मारो, पीछे से, हाँ ये वाला मारो। And you can see the level of shredding muscularity he has. Super. Thank you, Anil. बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। Awesome. So आज आप सभी को बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलने वाली है अनिल की तरफ से। अनिल, मेरे से यस अगर सर। किसी को भी वन ऑन वन लेनी है, कई क्वेश्चन पूछने हैं, तो मेरे साथ अगर वन ऑन वन किसी को भी लेना है तो उसके लिए 9810972683 में अपॉइंटमेंट ले लीजिए। वन ऑन वन जूम मीटिंग करते हैं उस चीज के लिए। इट्स 98109। अंगद, कैन यू जस्ट राइट द नंबर फॉर द वन ऑन वन अपॉइंटमेंट ऑफ एनीवन हु इज देयर इन द टीम। कैन अगम कैसा है? ओके अनिल, यस अपने सर। बारे में बताओ, अपना नाम बताओ, एज बताओ, कहाँ रहते हो, और टीम ज्वाइन करने से पहले, टीम ओमेंदर ज्वाइन करने से पहले क्या करते थे, क्या कर रहे थे, सब कुछ बताओ जो बताना चाहते हो। ठीक है सर। बेसिकली सर मैं रोहिणी एरिया में रहता हूँ, मेरा नाम अनिल माथुर है, और मैं एक विलेज से ही बिलोंग करता हूँ, आउटर दिल्ली के। और मेरा फिटनेस का सर था, एक स्टार्टिंग से था, स्कूल टाइम से भी था, कॉलेज में भी था, बट ऑन ऑफ होता रहता था, कंटिन्यूअसली नहीं। पिछले 7-8 साल से कभी किया कभी नहीं किया, अधूरा ही रहता था। और लास्ट 1 ईयर से मैंने एक सीरियसली अपना क्लियर गोल किया कि अब बहुत हो गया, थोड़ा सीरियसली करता हूँ। बट फिर भी वो चीज नहीं थी सर, कर नहीं पा रहा था, अपने आप से नॉलेज भी नहीं। जिम ट्रेनर यहाँ के सब बस वही ड्रग्स पे ही चलते हैं, जिम ट्रेनर विदाउट नेचुरल डाइट वाइट उनका कुछ मालूम ही नहीं होता, और तुमको कैसे बताएंगे भी पता तो। है अनिल, तुमको कैसे पता कि वो ड्रग्स में रहते हैं? सर मेरे को बोलते हैं, पहले भी बोलते थे, अब भी बोलते हैं क्या बोलते थे? कि ऐसे बॉडी बननी ही नहीं है। और सही बताऊं तो मुझे भी बिलीफ हो गया था कि हाँ यार, हो ही नहीं सकता ऐसा। बट मैं भव्य चावला का मैंने वो इंटरव्यू देखा, तब हल्का सा था कि हो सकता है सर जी कुछ कराते हो, कई साल पहले देखा। बट फिर
बीच में ध्यान नहीं दिया। बट फिर रिसेंटली मैंने तरुण गिल के पेज पे देखा, तो मैं कहा यार कुछ तो करा रहे हैं ये, ऐसी बात नहीं है। फिर लास्ट मैंने तन्नू का इंटरव्यू देखा था पंजाब से, तो वो इंटरव्यू मैंने पूरा देखा। फिर बाकी प्रीवियस इंटरव्यू सभी देखे। मैं कहा यार ऐसा नहीं है, बात है इनमें कुछ तो कुछ, है। अगर हाँ कुछ बनना है करना है तो यहीं से हो सकता है। फिर मैं देख रहा हूँ कि आप सप्लीमेंट वगैरह कुछ यूज ही नहीं करा रहे हो। मतलब बंदे ये रहते हैं कि ड्रग्स और ड्रग्स के बाद सप्लीमेंट, वो चीजें है ही नहीं आपके यहाँ, और जो कुछ है अपना घर में ही है, तो बाहर कहीं जाना ही नहीं है। तो अनिल, तुमने अपना श्रेडिंग जब खत्म करी है तो तुमको हाँ। कैसा लग रहा है? मतलब वो फीलिंग कैसी है? और तुमको लगता था कि 4 महीने के अंदर अंदर तुम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लोगे? सर मैं तो औरों को देखता था कि ऐसी बॉडी अपनी तो कभी अगली जन्म में ही होगी या सपनों में ही होगी। रियल लाइफ में तो बिलीव ही नहीं होता था कि मेरे सिक्स पैक आएंगे और मैं इतना श्रेडेड हो जाऊंगा। इवन ये टाइगर श्रॉफ और ये इनको देखते थे इंस्टाग्राम पर या ऋतिक रोशन को, कि भाई ये कुछ और ही चीजें खाते पीते हैं, ये स्टार लोग, इनके पास बहुत पैसा है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। बट अब बिलीफ हो गया कि यार इन जब से आपसे जुड़े हैं कि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना बनाया हुआ है। आपसे जुड़ने के बाद लग रहा है तो बहुत ही इजी हो गया। तो अनिल, तुमको तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले नहीं कि भाई क्या लिया तुमने, हमको भी बता दो? हाँ बिल्कुल 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 मिले हैं सर। अभी मेरे जिस जिम में मैं अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, वहां का मेरा जो जिम का ओनर है, वो मेरे को बस ऐसे ही बोलता रहता है, तू है ना बस ऐसा ही रहेगा, तू ना सप्लीमेंट लेगा और ना तू वो चीज लेगा, जब तक तू वो चीज नहीं लेगा तू कभी बनेगा ही नहीं। बट अब पहले मैं सुनता था तो मेरे को पिंच होती थी बात है, बट अब मैं कॉन्फिडेंट था, मैं सुनता रहा, मेरे को जब पता है मैं राइट वे में चल रहा हूँ। और वेट एंड वॉच, धीरे धीरे सारी चीजें आपके आगे खुल के आएंगी, पता चलेगा कि अब मैं करेक्ट वे में चल रहा हूँ। तो अब किसी ने तुमको अप्रोच नहीं किया उनमें से, वही जो बोलते थे? अप्रोच कर रहे हैं सर, बट है ना थोड़ा सा ना वर्बली नहीं कर रहे, आई कांटेक्ट से करते हैं। इसकी बंदा भाई पहले में और अब में चेंज हो गया है, बट आई कांटेक्ट रहता है थोड़ा सा, कि मेरे को देखते रहते हैं एक्सरसाइज के दौरान, पंपिंग, वेस्कुलरिटी, ये चीजें, सिक्स पैक वगैरह। पहले तो ऐसे ही लगता था बस कुछ नहीं है, बस ऐसे ट्रेडमिल पे वॉक किए जा रहा है, एक्सरसाइज है। और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन भी सर्दी के टाइम पे थी, तो मैं अपनी फुल स्लीव वगैरह वियर करता था, तो इतना उस टाइम पे बॉडी शो ही नहीं हो पा रही थी। बट अब जैसे ही समर सीजन स्टार्ट हो गया है और अब मैं धीरे धीरे वेस्ट में, टी शर्ट में कर रहा हूँ, तो अब थोड़ा सा सरप्राइज हो रहे हैं लोग, ये क्या निकल के आ रहा है। क्या लिया तुमने, हैं? हाँ सो हाँ हाँ हाँ। सो अनिल, तुमने क्या क्या सोच के फिर इमीडिएटली टीम को ज्वाइन कर लिया? कुछ सोचा नहीं? क्योंकि तुम जैसे बोलते हो तुम रोहिणी में क्या करते हो अनिल, तुम सर मैं टीचर हूँ सर। किस चीज का? सर पीजीटी, पीआरटी का, प्राइमरी लेवल पे। प्राइमरी लेवल के टीचर हो, तो टीचरशिप में तुम्हारी कौन सी है फाइनेंशियल इनकम? इतनी ज्यादा तो होगी नहीं जो लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ भी बहुत खाली पैसे वाले बंदे हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो तुमको ऐसा लगा नहीं कि भाई कि तुम इतने पैसे दे दोगे यहाँ पे तो कुछ और ही दूसरा कोई ज्वाइन कर लेता हूँ, ये तो ज्यादा है? नहीं सर, मैंने जब तन्नू का इंटरव्यू देखा ना, और मैं फिटनेस को लेकर अपना एक जुनून था मेरे अंदर, स्पिरिट है, तो जब बंदे को एक वो होता है ना किसी चीज की प्राइम लेवल पे रखता है वो उसको प्रायोरिटी पे, तो अरेंजमेंट करेगा कहीं ना कहीं से। अब मैंने अपनी फिटनेस को देख लिया था कि अब बहुत हो गया टाइम पास, अब सीरियसली अपनी बॉडी बिल्ड करनी है। पैसे वैसे जब बंदा वो सोच लेता है ना कि मुझे ये काम प्रायोरिटी पे रखना है, तो वो पैसे अरेंज कर लेगा कहीं ना कहीं से। अब हमारे यहाँ लोगों ने फिटनेस को बिल्कुल टॉप 10 तो छोड़ो, पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ, गाड़ियां, मोबाइल, घर, पता नहीं और चीजें प्रायोरिटी पे, फिटनेस तो है ही नहीं। उनके लिए पैसे हैं, फिटनेस के लिए नहीं है। तो यही हर जगह देखने को मिलता है। टीम अमरिंदर इसी को तो चेंज करने, इसी की तो रेवोल्यूशन लगाने के ऊपर चल पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही तो चीज आपकी अच्छी लग रही है कि आप सोसाइटी में एक ऐसा क्या बोलते हैं कि वो जागरूकता से फैला रहे हो, कि ये मतलब कि लोगों को पता चलेगा कि फिटनेस इतना मुश्किल भी नहीं है, और आप फिट रहोगे, उसके लिए कुछ ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। इवन आप जिम भी जाने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा 200-250 का बैंड ले लो, उससे भी बॉडी बन जाएगी।
तुमने यूज किया हमारा बैंड सीरीज, कैसी लगी है तुमको? सर मैंने बैंड सीरीज देखी है और बहुत ही एक्साइटेड है वो, बिल्कुल। वो मतलब कि बंदा ये बोलता है ना मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मैं तो जिम ही नहीं जा सकता या जिम की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। अरे भाई कम से कम 200-250 का बैंड तो खरीद ही सकते हो। कहीं नहीं जाना, घर में अपने बेडरूम में वहां वही एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। और उसी से आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है और दिखाई है। और क्या चाहिए अब? बोलते हैं कि इसकी जिम की कॉस्ट कट हो गई, सप्लीमेंट की कट हो गई, और जो खाना खाते आ रहे हो वही खाना है। तो फिर तो हम फ्री के हो ये गए। फीस तो मतलब जस्टिफाई है सर। फ्री हो गई फिर तो हमारी फीस। वही तो सर है। अगर इसको अगर हम रखें और दूसरी चीजों में देखें तो इससे डबल कॉस्ट वहां देनी पड़ती है और रिजल्ट जीरो। तो अनिल, जब तुमने टीम ज्वाइन करी तो तुम्हारे पास कितने साल का बैकग्राउंड था एक्सरसाइज का? सर 7 to 8 years का था। मैं मतलब कि जिम में कभी रेगुलर नहीं रहा, महीना किया, चाहे 3-4 महीने ऑफ रहा। मैं तो फीस ही देता था और महीने में 2 दिन जाता था, मेरी फीस ऐसे ही जाती थी। मैं रेगुलर रहा ही नहीं, 15 दिन 20 दिन बस। अब की बारी में लास्ट 1 year से रेगुलर कर रहा हूँ। तो तुमको क्या लगता है अनिल जोनसी, तुमने जब टीम ज्वाइन करी तो तुमको कब लगा कि तुम अब ना एक्सरसाइज तो अपने आप करनी शुरू, तुमको लगा कि तुम 7 साल की एक्सरसाइज कर रहे हो और कुछ सीखने को मिला? तुमने जब टीम ज्वाइन करी, तुम्हारे मेंटर जो सा टीम मेंटर ने तुमको जब सिखाना शुरू किया तो तुमको पता चला कि तुमने 7 साल में क्या क्या मिस किया था? कुछ भी नहीं था सर, कुछ भी नहीं सीखा 7 साल में। हम जिम में इंटर करते हैं, हम देखते हैं कि ये पैक डेक फ्लाई है, ये क्रॉस ओवर फ्लाई है, जस्ट बस ये तो सिंपल है, ऐसे बैठना और ऐसे करना है, कुछ इसमें तो कुछ अलग से है ही नहीं, ना कोई एंगल ना कोई फॉर्म वगैरह। तो हम पहले ऐसे ही करते थे, कुछ नहीं पता, चेस्ट अप ये वो, मतलब कुछ भी बस करते ही रवि अपना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अनिल, अनिल, अच्छा जब तुमने शुरू किया, तुमने जब ज्वाइन शुरू किया, उसको बाद जब तुमको डाइट मिली तो उस डाइट में तुमको ऐसा कुछ लगा कि ये इसमें कुछ फैंसी सी डाइट है यार, बाहर से कुछ दिया जा रहा है? नहीं सर, इसका तो मुझे कई इंटरव्यू देख के मुझे पहले ही पता चल गया था। हम्म। मैंने अपनी वाइफ को ही बता दिया विशाल, था कि विशाल, हाँ। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था। मैंने मैंने मुझे इस चीज का भरोसा था कि मुझे घर से बाहर एक, बोलते हैं ना, 2 रुपए की चीज भी लेने के लिए बाहर नहीं जाना। हम्म। सब चीज मेरे घर से ही मेरे को अरेंज हो जाएंगे, हम्म। ये मेरे को पहले ही पक्का पता चल गया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो तुम्हारे को जोन सा हम बोलते हैं ड्यूरिंग द जर्नी में जब हमने तुम्हारी शेडिंग शुरू की, क्योंकि इनिशियली तुमने ये बोला था कि मेरे को थोड़ा सा बल्क लेके आना है और उसके बाद करूंगा मैं श्रेडिंग। तो हाँ सर, थोड़ा सा ना सबकी चाह रहती है कि पतला है, दुबला है, बॉडी नहीं है, बड़े बड़े बाइसेप्स हो। तो तो उसके बाद क्यों चेंज हो गया फिर माइंड? सर फिर ये रहा कि एक बार है ना, बॉडी में सही बताऊं सर, मैं अपनी भी बताऊं और ये है भी सर, हम्म। बंदा जब अपने आप को वेस्कुलरिटी में देख लेता है ना मिरर में, हम्म। तो उसके अंदर और ज्यादा जिज्ञासा आ जाती है कि अरे वाह बॉडी तो ये है। वो और टाइम टेबल पंचुअल होएगा और ज्यादा एक्सरसाइज करेगा और अपनी डाइट को सीरियस लेगा। उसको लगेगा कि हाँ कुछ अचीव हो रहा है। और अगर बल्किंग पे जाऊंगा तो वो थोड़ा बहुत उसमें कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। आप लोगों को तो पता है, आप तो कर लोगे, आपको पता है कहाँ पे क्या करेक्ट है, बट वो उसका इंडिविजुअल ऐसा रहेगा, यार कुछ हो नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा, कैसे क्या है। तो बट एक बार वास्कुलरिटी में देख के वो मोर सीरियस हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो मेरे को बताओ अनिल, जब तुम्हारी श्रेडिंग चल रही थी, उस श्रेडिंग के टाइम में हम तकरीबन तकरीबन तुम्हारा कुछ परसेंटेज, हम तकरीबन तकरीबन ना 1750 कैलोरीज में थे तुम्हारे साथ। मैं बता दूं सभी को कि अनिल तकरीबन 1750 कैलोरीज में था और तकरीबन 140-45 के प्रोटीन इनटेक में चल रहा था। तो तुमको कभी ऐसा फील हुआ कि तुम कम खा रहे हो जब तुम श्रेडिंग कर रहे थे? सर मैंने तो अपनी सारी डाइट एंजॉय की है लाइफ में, इतनी अच्छी डाइट मैंने, मतलब खाते थे लेकिन एक प्लान वाइज नहीं थी, मैं तो बहुत एंजॉय की। और मैं ये देख के सरप्राइज कि सब बोलते हैं कि बॉयल खाना खाना है, कम खाना खाना है, ऊब जाएंगे। और मैं रियली ऊब भी गया था, कई 1-2 महीना मैंने फॉलो भी की।
बट ये सारी टेस्टी डाइट्स खा के तो मैं कह यार अब इसमें तो कोई कमी नहीं, अब भी अगर कोई बंदा स्ट्रेट नहीं होगा, फैट लॉस या वेट लॉस नहीं होगा, तो फिर वो तो उसका कसूर है। इतना मजेदार खाना खाने को मिल रहा है, पेट भर रहा है, बंदा भूखा भी नहीं रह रहा है, मजे से एक्सरसाइज कर रहा है फुल पावर के साथ, और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया। अनिल, ड्यूरिंग द जर्नी जब हम शेडिंग भी कर रहे थे, बिकॉज तकरीबन तकरीबन 13 किलो तक के लिए तुम शेडिंग किया, तुमने 13 किलो वजन तुम्हारा कम हुआ है 4 महीने के अंदर अंदर, जो कि तकरीबन 3 किलो एवरेज बनाता है तुम्हारी हर महीने की। सो वो प्रिसाइजली 3 महीना नहीं है, वो चार महीने के करीब है, और हाँ 4 महीने के करीब है, तो 3 किलो के करीब का एवरेज निकल के आता है। तो तुम इस शेडिंग में जो थी 13 किलो की शेडिंग है, इस 13 किलो की शेडिंग में तुमने कभी ऐसा फील हुआ कि तुम्हारी पावर कम आ रही है, स्ट्रेंथ कम हो गई है, तुमको वीकनेस हो गई है, कोई ऐसा? नेवर नेवर सर, बल्कि इंक्रीज हो गई। मेरी तो पावर इंक्रीज हो गई सर। पहले मैं जितना वेट लिफ्ट करता था उससे अब और मोर वेट लिफ्ट करने लग गया हूँ, और टेक्निक करेक्ट हो गई है। और कहीं पे भी मेरे को कुछ भी, कहीं पे भी टायर्डनेस, कुछ भी फटीग मेरे को कहीं फील ही नहीं हुआ, ना जिम में, ना आउटसाइड, ना घर में। इवन मेरी फैमिली मेरे को ज्यादा वॉच वही करती है, मेरी सोसाइटी, मेरे आस पड़ोस के लोग, ये तो मोर एक्टिव हो गया, ये क्या कोई कैप्सूल ले रहा है, क्या हो गया है जिम में भी इधर उधर, और कौन सा एनर्जी का वो टॉनिक ले लिया, मतलब कि पहले तो इतना एक्टिव नहीं था ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे को बताओ अनिल, जब तुमको कोई क्वेश्चन का आंसर लेना होता था, तो तुम्हारा जो सा टीम में जो सा अलॉटेड मेंटोर है, वो तुम्हारा कितना ध्यान देता था? सर सलूट है सर रचित सर को। मतलब स्टूडेंट तो हूं मैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे को ऐसे छोटे भाई की तरह बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज इतने प्यार से समझाई, एक एक चीज की है। कभी भी कॉल किया, डायरेक्ट कॉल का मैं डायरेक्ट उठाया, मैसेज किया, मैसेज का रिप्लाई आया, दिन में रात में किसी भी टाइम, और हर एक चीज बड़े प्यार से समझाई। इवन मैंने कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स भी की, मेरा डिमोटिवेशन भी हो गया, तभी भी कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक हो, तू बस जैसा बोल रहा हूँ वैसा करता जा। और बोलते हैं ना कि गुरु की बात मत काटो, गुरु जो बोल रहा हो सोच समझ के बोलता, वहां तक हम नहीं सोच सकते, वो वही सोच सकता है, और उसे हमें पता है कैसे क्या बोलना है। तो मैंने एक तरीके से ब्लाइंडली फॉलो ही किया, मैंने अपना दिमाग लगाया ही नहीं कई जगह। पर सीखा कि बिल्कुल, नहीं सीखा? ब्लाइंडली फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ सीखा कि नहीं सीखा अपनी जर्नी में? बहुत कुछ सीखा सर, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। और कई जगह कुछ क्वेश्चन भी किए हैं, उनका भी आंसर मिला है कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये चीजें क्यों हो रही हैं, इनका तो हम सुनते थे कि दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं, और आप यही चीजें करा रहे हो। तो अनिल, जब तुम जिम में जाते हो, तुमको कितना लगता है कि तुम कितने परसेंटेज इंडिपेंडेंट हो एक्सरसाइज को करने के लिए? सर पहले है ना, एक्सरसाइज जस्ट नाम नाम की होती थी एक्सरसाइज, बस डंबल कर रहे हैं, कर्ल्स कर रहे हैं, बस ये था, कर रहे हैं। लेकिन अब पता चला है कि ये एक्सरसाइज इतनी इजी नहीं है जितनी दिखती है, इनको करने का एक प्रॉपर वे होता है, और उस तरीके से ही करते हैं तभी उसमें मसल्स ग्रो होती है और प्रॉपर फिटनेस बन के आती है। और Awesome. वो प्रॉपर टेक्निक फॉर्म जब तक नहीं आती ना, मैंने बहुत से अपने कलीग देखे हैं, वो अभी उसी पुराने स्टाइल से कर रहे हैं, और वो कुछ चेंज नहीं है उनमें, पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही हैं, आगे भी ऐसे ही रहेंगे। तो हम बहुत बढ़िया। प्रॉपर फॉर्म ही लेके आ रहे अनिल, हैं तुम्हारा अभी एक्सरसाइज में। करंट में बॉडी वेट क्या चल रहा है? सर अभी चल रहा है मेरा 57। तो 57 के ऊपर है अनिल, और 57 के ऊपर एक डबल बाइसेप दोबारा मार दो जी। डबल बाइसेप और पोज मार दो, जिस जो अभी ज्वाइन किया है जिसने, वो दिख जाए उसको कि यहाँ भी 57 किलोज के ऊपर है, और ये देख लीजिए श्रेडेड है, बहुत अच्छा सा हिसाब किताब है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि वो पतला है, क्या है, ही इज वेरी गुड एंड वेरी नाइस श्रेडेड एट दिस पर्टिकुलर वेट ऑल्सो, बिकॉज फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा नीचे है, इसीलिए ही इज गोइंग टू बी वेरी रिप्ड एट दिस टाइम, और ऑटोमेटिकली अभी कुछ टाइम में आगे बढ़ जाएगा। और सर बहुत एक बहुत। चीज, हाँ इसमें बोलो एक ना। चीज और ऐड करना चाहूंगा, हाँ बोलो। मेरे जो क्लोथ्स हैं वो अब टाइट हो गए हैं। साइड हो गए पहले से। तो वेस्ट वेस्ट से ढीले हो गए हैं और ऊपर से टाइट हो हाँ गए हाँ हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनिल, अनिल जोन जोन से बंदे हैं, कितनी एज है तुम्हारी अनिल?
सर एज तो मैं छुपाता हूँ अपनी, बताता ही नहीं किसी का। खुल के बता दो। अब तो मैं लुकिंग वाइज सर टीनेजर लग रहा हूँ। हाँ, और एक्चुअल एज क्या है बता दो। सर 32। 32 के हैं अनिल। अपनी 32 इयर्स वाले एज वाले ग्रुप के जो उनसे लड़के हैं उसको क्या मैसेज देना चाहते हो? ज्वाइन करने के लिए सर? कुछ भी ज्वाइन करने के लिए या फिटनेस के लिए, जो भी आपको मैसेज अपने लिए देना चाहते हो अपनी तरफ से। सर मैं तो, चाहे वो 32 हो या 42 हो या 50 या वो कोई भी हो, एक्सरसाइज बिल्कुल मस्ट है। आप इसको ऐड करो अपने रूटीन में, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ये वॉक और ये ठीक है, ये भी ठीक है, बट जो बंदे को एक अलग से कॉन्फिडेंस और उसकी फिजिक को डेवलप करती है, एनर्जी लाती है, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही आएगी, रेजिस्टेंस से। चाहे वो 70 साल का बुजुर्ग भी क्यों ना हो, मैं उसको भी रिकमेंड करूंगा, आप चाहे हल्का करो बट स्टार्ट करो। ये मैंडेटरी होना चाहिए बिल्कुल सर। ऑसम। हम इस चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आप सभी को देख रहे होंगे कि अनिल अब जो सा है ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद उसकी लैंग्वेज ट्रांजिशन और उसकी वर्ड्स बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। जब भी कोई हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करता है ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पर्सन हो जाता है। अनिल, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारे घर में घर वालों ने कितना साथ दिया कि, और सबसे ज्यादा तुम किसको अपने साथ क्रेडिट देना चाहते हो जिसने तुम्हारी डाइट बनाई, तुम्हारे लिए चीजें तैयार करी, जो सब बोला जाता है, हाँ? सर मेरी पूरी फैमिली का, मेरी मदर का और मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा है सर, बिल्कुल। और स्पेशली मेरी मॉम थोड़ी सी ओल्ड एज है, थोड़ी तबीयत सी वो रहती है, तो उनसे तो मैं ज्यादा कुछ वो है नहीं। मैं मम्मी को बस जस्ट आप रेस्ट करो। बट मेरी मम्मी हमेशा मेरे को यही कहती है, बेटा चाहे है ना तू घास काटने वाला बन, बट अच्छा घास काटने वाला बन। क्या बात है, कुछ क्या भी बात कर काम दुनिया में, लेकिन अच्छा कर, नाम कमा उसमें, और एक तन मन धन से उस काम को कर। और शॉर्टकट में मत चल, जर्नी लंबी होगी बट लगा रहे, एक दिन सक्सेस मिल जाएगी। है। ऑसम, ऑसम, ऑसम। तो अनिल, जब तुमने टीम मेंबर ज्वाइन करी उससे पहले तुम्हारी जो सी एक्सरसाइज रूटीन थी, डाइट रूटीन थी, वो अनडिसिप्लिन होगी थोड़ा सा ना, इधर उधर इधर उधर। हाँ हाँ हाँ, और टीम बिल्कुल ज्वाइन सर। करने के बाद तुम अपनी एक्सरसाइज और डाइट में कितने डिसिप्लिन हो गए? सर मैं प्रॉपर कंप्लीटली डिसिप्लिन हो गया, मेरा 1 ग्राम भी ना इधर ना उधर, और बिल्कुल टाइम हो गया। और मैं माय ब्यूटीफुल वाइफ का इतना क्रेडिट दूंगा सर। एक तो खाना चलो कोई भी हुआ, लेकिन सबका किचन का बनाने का तरीका अलग अलग होता है, बट ये इतना टेस्टी बनाती थी वो खाने में और मजा आता था सर, बिल्कुल। और मैं हर बारी हर 2 घंटे बाद यही वेट करता था, वो बनेगा आज, ये है, मतलब कि वो मेरा फिक्स था प्लान कि ये खाना है, ये खाना है। वेट रहता था कि तो टेस्टी अपनी है। अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को बुला लो ताकि हम उनको बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल, उनको मैं भी तो क्रेडिट दे दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नो, Bhupinder, ज्योति we don't कम give काम anything. काम। Bhupinder, we don't give anything. He was not और taking सर over. At the end of the stage, he had come down to 130. हम तकरीबन 1.8 और 2 ग्राम्स कम तक कम ही कम लेके जाते सिट। हैं। मैक्सिमम 2.1, इसके ऊपर लेके नहीं जाते भूपिंदर। लो सर, कम, आओ। गुड इवनिंग सर। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हो? ये तो ये तो वाकई गुड ब्यूटीफुल इवनिंग हैं। सर। अपने अपने फोन से सुन थैंक यू लो, सर। अपना ले लो। एक मिनट हाँ सर, हाँ एक हाँ, आ मिनट। जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Very nice, हाँ हाँ, Karan. Very nicely said. You don't have to करो, be ऑन great करो। to start, but you have to start to be great. That's just lovely seeing him, sir. That's how it हाँ goes. बस Everyone, it's a इसको ऑफ beautiful कर दो, couple इसमें you देख will लो। see, and this is the passion that everyone comes इधर with. आओ ना। यस सर। हाँ जी, कैसा लग रहा है? आप आपके जो से मियाँ जी हैं वो थैंक यू एक सर। अच्छे से श्रेडेड फॉर्म में हो गए हैं और काफी लड़कियां भी अप्रोच करेंगी अब तो क्या 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 कहोगे? क्या सर, एक बार ये दोबारा रिपीट करना, आपके सुना नहीं। हस्बैंड जोन से हैं, हबी हैं, अब तो वो स्मार्ट से मॉडल हो गए हैं। अब तो बहुत लड़कियां आंख मार के बैठी होंगी इसके ऊपर, हैं? सर वो तो चलो दूसरी बात है, पर हाँ है, स्मार्ट है। स्मार्ट है। कैसा लगा अपने हस्बैंड को अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए और इस लेवल तक पहुंचने के लिए और इतने सारे मिलियंस ऑफ पर्सन को मोटिवेट करने के लिए? कैसा लग रहा सर है? बहुत अच्छा।
मैं बयां भी नहीं कर सकती कि मेरे को कितना अच्छा लगा है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मेरे को सबसे ज्यादा खुशी इस चीज के लिए हुई है कि इन्होंने विदाउट किसी ड्रग्स के, विदाउट किसी भी चीज के, मतलब जो भी इनको हानिकारक करे या कुछ भी इनको नुकसान करे, बिना उसके इन्होंने अपनी बॉडी की वो की है। तो मेरे को इस चीज की सबसे ज्यादा खुशी है, बहुत क्योंकि बढ़िया, मैंने बहुत। सुना है कि मेरे डॉक्टर भी बोलते हैं कि ज्योति तेरे हस्बैंड जिम वगैरह करते हैं तो कहीं इनको नुकसान ना कर जाए, ड्रग्स लेते हैं वहां पे, ये लेते हैं वो लेते हैं, तो फिर भी थोड़ा डर लगा रहता था। सर पर सी इज ए स्टाफ नर्स। थैंक यू। अच्छा, ओह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर तो डॉक्टर साहब घर बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो वही रहता था सर, मैं देखा हूँ। ज्योति, मेरे को ये बताओ कि तुमने, सब बोलते हैं कि हम ना बाहर से तो हम ऐसे ऐसे सबको बोल देते हैं कि कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते, हमको क्या पता वो पीछे से अपने आप ही कुछ ले लेता हो और बताता हो कि कुछ नहीं लिया। तो तुम बताओ, कभी घर में तुमने कभी ऐसा कुछ होते हुए देखा है क्या? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा इनके पास। ये लगा लो इनके पास एक प्रोटीन का होता है डिब्बा बस, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। और मैं कभी कभार इनके पीछे से भी चली जाती हूँ इनकी कबर्ड में देखने के लिए कि कुछ और ना हो कि मुझे नॉलेज है, मैं देख लूं, क्या पता कुछ और चीज ले रहे हो ये। तो फिर ऐसा कुछ नहीं मिला इनके पास तो ऐसा ज्योति, ऐसा तो नहीं है कि इसने शेडिंग में टाइम में जब सब बोलते हैं कि कम खा लो, कम खा लो, तो इसने ऐसा तो नहीं कि कम खाया? नहीं सर, कम कुछ नहीं खाया इन्होंने, परोठे लिए पूरी रात उड़ाई है तो पूरा क्या अच्छा कहना लिया है सर चाहते हो इन्होंने। सभी को, सब हस्बैंड्स को क्या बोलना चाहते हो जो उनसे इतने सारे हस्बैंड्स हैं, उनको क्या बोलना चाहते हो कि अपनी हस्बैंड जब ज्वाइन करते हैं तो तुम्हारा वाइफ का क्या रोल रहता है जब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है या वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा होता है? सर यही बोलना चाहूंगी कि क्या बोलूं सर बोलो ना, मैं जो दिल में आता है वो बोल दो। आज बहुत सारे जने देख रहे हैं तुमको। सर क्या बोलूं मैं। वैसे ये अपनी वाइफ से ना अच्छे अच्छे परोठे बनवाया करो, अच्छी अच्छी डाइट लिया करो, एक मेंटेन उसमें और ऐसा तो नहीं है कि कभी ये बाहर तुमको लेके नहीं जाता है और खाली एक्सरसाइज में खाली था, इतना जुनूनियत थी कि तुमको भूल गया नहीं था? सर, पता है ये मेरे को लेके जाते हैं, बोलते भी हैं ज्योति आप अपनी मर्जी से कुछ भी चाहना, कुछ भी खाना चाहो वही खाओ। तो फिर इनकी देख देख के ना मैंने भी अपना इनकी उससे बनवा लिया है अपना डाइट प्लान। तो उसी कैलोरी के अंदर ही अंदर खाती हूँ मैं भी ओ ऑसम, ऑसम। हट सर सी इज माई डॉटर सर। Oh, awesome, beautiful family you all have it. God bless या all of you. बहुत सारी blessings है टीम अमिंदर की तरफ से, तुम सभी को blessings है। और क्या मैसेज देना चाहते हो ज्योति, हमारा टीम सबको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं? एक मिनट या एक एक मिनट सर, एक मिनट बात। ओके ओके ओके, आ जाओ अनिल, आ जाओ अनिल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा अनिल तुम्हारी वाइफ से बात करके, और इतनी सारी, इतनी सुंदर सी फैमिली है तुम्हारी। गॉड ब्लेस, बहुत सारा ब्लेसिंग्स तुमको मिल रहा है और बहुत सारे जने तुमको ब्लेसिंग दे रहे हैं। और आज तुम्हारा बर्थडे, और बर्थडे वाले दिन तो इतनी ब्लेसिंग मिलना, यस सर। रब की तरफ से दुआएं होती हैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स तुमको टीम की तरफ से भी, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स तुमको तुम्हारे टीम के जोन सा डाउन हैंड जोन सा तुम्हारा मेंटर है उसकी तरफ से भी तुमको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम दे रहे हैं। ही हैज सेंड यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिज साइड। अनिल, यस सर। क्या नेक्स्ट गोल क्या है? सर नेक्स्ट अब मेरे को मोर स्ट्रोंगर, मोर बिगर बनना है बिल्कुल। और फिर आगे और बिगर बनने के बाद? सर बिगर बनने के बाद मैंने फिट पाठशाला ज्वाइन कर ली है। और क्यों अब मैं तुमने उस फिट पाठशाला क्यों ज्वाइन करी है? सर फिट पाठशाला ज्वाइन करने के एक तो रीजन है सर। एक तो मैं खुद सारी चीजें सीखना चाह रहा हूँ, और मुझे बिल्कुल ये बिलीव हो गया है कि आप बिल्कुल अच्छे वाली जो बोलते हैं ना कि न्यूट्रिशन की हर चीजों की, आपसे बढ़कर मुझे नहीं लगता कि कोई अभी मार्केट में होगा और ये मेरे को लग रहा है कि बेस है बिल्कुल, ये मेरे को सीखना ही सीखना है। तो ये एज अ टीचर, तुम टीचर हो तो एज अ टीचर सबको रिकमेंड करते हो कि सबको एक सर्टिफिकेशन घर में एक जने को तो करनी चाहिए, ताकि वो घर के बिल्कुल सारे सर, बंदे उसके बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल है। ये जस्ट ये नहीं है कि बॉडी बनाने तक ही सीमित है। बॉडी तो आप जिम में आओगे तो वो तो बाय चांस बननी ही बननी है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट और इतनी सारी लाइफस्टाइल की चीजें हम सीखेंगे, डे बाय डे में हम यूज होती हैं,
लॉट ऑफ नॉलेज जो अपनी तो काम आएगी, अपनी फैमिली में आएगी। हम आज छोटा सा कुछ भी बीमार होते हैं, सीधा डॉक्टर के भागते हैं, 1000-2000 इजीली जाते हैं। मतलब हमारी फिटनेस लोगों की इतनी डाउन आ गई है ना, बिकॉज ऑफ बैड ईटिंग, बैड लाइफस्टाइल। आप ये चीज इतनी बेसिक चीजों से उठाते हो ना इंसान को, कि उनका इतना सारा खर्चा साल का एक्सपेंडिचर बचाते हो, उसको अगर पेन कॉपी लेके बैठोगे ना तो बहुत सारा बचता है सर। आप समाज में के अलग ही चीजें फैला रहे हो सर, बिल्कुल हर Awesome. Thank you तरीके so से, much. फिट पाठशाला Thank you से, so much. कोचिंग से। हमारा मिशन है 100 मिलियन का अनिल। और सर 100 मैं मिलियन फिट हमारा पाठशाला सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे नॉलेज लेनी है। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट बॉडी तो साथ के साथ मुझे बिल्ड करनी ही है, मुझे आपके साथ काम करना है ऐसा एज क्यों ए काम मेंटर। करना है? क्यों काम करना है हमारे साथ? सर बस दिल से इच्छा है कि सर मैं ना फिटनेस में पहले से ही एक था, एक कीड़ा सा, कि फिटनेस में कुछ बनना है, करना है कुछ। और मुझे लग रहा है यही राइट प्लेटफॉर्म है, यहीं से मैं अपना मतलब कि मेरे को बिल्कुल बिलीफ हो गया कि मुझे इसी रास्ते पे चलना है। मैं और इधर उधर अब ध्यान भी नहीं लगा रहा। ऑसम ऑसम ऑसम। तो बहुत बहुत मुबारकें। सबने सबको बता दें, अनिल ने फिट पाठशाला का भी कोर्स ज्वाइन कर लिया है नेक्स्ट बैच के लिए, और हेड कर रहा है कि इसको भी टीम उमिंदर में मेंटरशिप का चांस मिले। सो लेट्स सी देखिए ये कैसे रूबरू होता है और उस मुकाम तक कितनी जल्दी पहुंचता है। बिकॉज सारी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि टीम उमिंदर, जो हमारा टीम उमिंदर का मेंटरशिप का प्रोग्राम है अनिल, वो तुमको क्या लगता है वो वर्दी है? मतलब इतना होना, इतना लेंदी होना चाहिए कि हम ऐसी मार्केट से उठा लें ट्रेनर और सबको देना नो शुरू कर नो दें? नो 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 सर, आपके ट्रेनर्स मैंने सबके इंटरव्यूज देखे हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। वो ऐसे ही नहीं है कि बहुत, जो आपका जो प्रोसेस है ना, वो तो प्रोसेस तो बिल्कुल जरूरी जरूरी है। उसके बाद उनका इतना एक्सपीरियंस है, वो 1-2 साल के नहीं है सर, बहुत मास्टर हैं बिल्कुल, सबके सब एक से एक बढ़ के। और ये पहले मैं लगता था, अब मैंने टच में रह के ये फील कर लिया कि इन पे मत जाओ कि बंदे की फर्स्ट पर्सनैलिटी, नॉलेज नॉलेज इनके अंदर इतनी कूट कूट के भरी हुई है। और आपने बिल्कुल बोलते हैं ना कि ये एक तरीके से आपके शिष्य हैं, आपके स्टूडेंट हैं हम सभी। आपने बिल्कुल अपने अंदर का सब कुछ उनके अंदर डाल दिया है, बिल्कुल निचोड़ के। बस यही मैं कर रहा हूं, और हमारी सारी की सारी टीम भी यही कर रही है कि हमने जो सीख लिया हम आगे उसको स्प्रेड करें, ताकि हम 10 लाख का हमारा जो सा टारगेट है, मेंटर्स 10 लाख चाहिए, और 100 मिलियन पॉपुलेशन को हमने इंडिपेंडेंट करना अबाउट एक्सरसाइज, ताकि सारे के सारे अपने गोल अचीव कर पाए। तुमको आखिरी में जाते जाते अनिल तुमसे एक चीज पूछना चाहते हैं। हम इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करने की बातें कर रहे हैं, तुमको लगता है कि बिना इंडिपेंडेंट हुए किसी का गोल अचीव हो सकता है? नहीं सर, करना तो उसी को ही है। अब मैं पीछे एक पोस्ट भी एक देख रहा था, वो भी से रिलेटेड पोस्ट है, कि हमारे पास पैसा चाहे कितना भी हो, लेकिन अगर मुझे वजन घटाना है तो मुझे खुद ही कम खाना पड़ेगा, खुद ही अपने वर्कआउट करना पड़ेगा। ये नहीं मैं किसी और को जॉब दे दूं कि मेरे बजाय तू कर ले। तो इंडिपेंडेंट तो होना ही पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए हमारा पहला प्रोसेस जो सा होता है वो लर्निंग का होता है। थैंक यू अनिल फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग योर टाइम, और वंस अगेन तुमको हैप्पी बर्थडे। और आज थैंक तुमने यू एक सर, मिशन थैंक यू हासिल थैंक किया यू है, थैंक यू, बहुत बड़ा बिल्कुल सा सर, मिशन थैंक यू, फाइल हुआ है। सभी थैंक यू पूरी वेरी मच फैमिली को सर। हमारी तरफ से, टीम मेंबर्स की तरफ से शुभकामनाएं। और तुमको भी बहुत शुभकामनाएं। आज अच्छा तरह एक लवली सा डिनर कराओ, सबको डिनर करो और खूब बिल्कुल खाओ, बिल्कुल। बात और करनी है इसको क्या सर से कुछ? अकम्प्लिश करो। सर माय वाइफ कुछ 2 बातें करना हाँ चाह रही है बोलो ना, सर। बोलो ना, बोलो ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो बोलना चाहती है आज, यदि आप, तुम्हारा दिन है आज, जो बोलना है बोल दो। हेलो। हाँ जी, क्या बोलना हेलो। चाहते हो ज्योति? ज्योति क्या बोलना चाहते हो? थोड़ा सा नेट वीक चल रहा है मेरे ख्याल से उनका। हाँ हाँ ज्योति, आप हेलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो? सर, बस यही बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सर ये कि बहुत हैप्पी है। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि इनकी ऐसी फिजिक बन जाएगी। ये लगा लो काफी टाइम, जब से मेरी शादी हुई है तब से ये बस जिम जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ मतलब कुछ बदल ही नहीं रहा था। अब देखा, हाँ भैया अब है कुछ अब तो मैं भी बोलती हूँ, जाओ ना, जाओ, उठो, जाओ
अब अब अच्छा अच्छा भी लग रहा है लगता कि है। मेरा घर वाला, मेरा मियाँ जो सा है वो भी किसी ऋतिक रोशन से कम नहीं है। वाह, ऋतिक रोशन क्या है, ये तो बड़े और उनसे भी ऊपर है। बहुत नहीं बढ़िया सर, ऐसी। बहुत खुशी हुई है मेरे को, बहुत ज्यादा खुशी हुई है। औसम औसम, तो बहुत अगली बारी अपना तुम बर्थडे आएगा तुम्हारा तो अनिल से अपने बर्थडे के लिए टीम उमिंदर की मेंबरशिप मांग लेना। यस सर, यही करना पड़ेगा, मेरे को भी लग रहा है। मैं भी थोड़ी हेल्दी सी हो गई हूँ। तो कोई बात नहीं, अब तो अनिल सीखना शुरू कर रहा है, वो जितना सीखता रहेगा वो तुमको भी करा देगा। हाँ सर, ये भी हाँ बात है। देखो, नहीं, अभी से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है सर। नहीं सर, वो बोलते हैं ना कि ये सर्विस तो भले ही इंडिविजुअल ले रहा है लेकिन उसका इफेक्ट पूरी फैमिली पे पड़ता है। अब संगत का असर होता है, जैसे मैं उसमें यस। हूं तो ये भी धीरे धीरे अपना वर्कआउट भी कर रही है, भले ही जिम नहीं जा रही बट बैंड से घर पे कर लेती है। और डाइट वाइट का ये तो पूरा इसको भी ज्वाइन कराओ क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। सीखना जरूरी है हाँ बिकॉज लर्निंग प्रोसेस जो सा है वो टीचर ही सिखा सकता है। वो ना स्टूडेंट नहीं सिखा सकता, वो टीचर का काम यस हाँ होता है हाँ सर, यस सिखाना। सर, है ना? बिल्कुल 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 यस सर, सर। ये बात तो ठीक है, बिल्कुल है। तो ये टाइम सीखने का है सभी का। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू एंड गुड लक फॉर योर नेक्स्ट जर्नी। और अनिल तुमको भी बहुत शुभकामनाएं थैंक यू। अपनी तुम्हारी थैंक यू नेक्स्ट सर। गोल के लिए। ऐसे ही मेहनत करते रहो ज्योति, ऐसे ही दोनों तुम बॉन्डिंग अच्छी रहे। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू, हैव अ लवली पेयर। और ऐसे ही आगे जर्नी करते रहो, एक दूसरे को मदद करते रहो, एक दूसरे का साथ देते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। चलो, आप यू कैन डिस्कनेक्ट बिकॉज मेरे पास ऑप्शन नहीं है डिस्कनेक्शन का, तो कोई नहीं मैं कोई नहीं सर, सर, कोई नहीं। कोई नहीं सर, वेलकम। बाय थैंक यू, सर। बाय थैंक यू, सर। थैंक यू, बाय थैंक यू, सी बाय यू। बाय सर। सो ये रहा अनिल, तुमको करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट कर दो। अच्छा ओके ओके सर। ऊपर से क्रॉस कर दो फिर रीजॉइन कर लेना। सो ये रहा अनिल आपके साथ, जिसने अपनी जर्नी बताई, और इतना मीठा सा, इतना नेचुरल सा, कोई शैतानी नहीं थी उसके, इतना मीठा, जो जितना कम कम बोलने या कम इंटेलिजेंट, मैंने ये देखा है जो कम इंटेलिजेंट, बहुत कम इंटेलिजेंट होते हैं, वो बहुत ज्यादा ना हम्बल होते हैं, बहुत ही। और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं वो भी बहुत हम्बल हो जाते हैं। सो आप सभी के लिए बता दूं कि हमारा मई का बैच ऑन होने वाला है। मई के बैच के लिए जो सी हमारी फिलिंग बहुत तेजी से चल रही है, और हम उसकी जो सी एडमिशन है वो बंद कर देंगे बहुत जल्दी, जैसे ही हमारे स्लॉट्स पूरे होंगे। सो जिसने भी ज्वाइन करना है फटाफट करके ज्वाइन कर लो। वो 9810972683 में आप अप्रोच कीजिए और आप डिटेल्स ले लीजिए। फिट पाठशाला जो भी करना चाहता है, जितने भी ट्रेनर्स हैं, मैं आपको स्पेशली रिकमेंड कर रहा हूं, हिंदी में कोर्स कराया जाता है, आपको हिंदी में समझाया जाता है। जितना भी लिटरेचर है वो इंग्लिश में होता है, बट उसका जो समझाना है और तुम्हारा जो सा वो ऑनलाइन के ऊपर जो सा तुम्हारा क्लासेस होंगी, वो सारी की सारी हिंदी में कराई जाएंगी। तो मेरा स्पेशली सभी ट्रेनर्स को ये रिक्वेस्ट है कि वो ये फिट पाठशाला करें। और वो मैं बता दूं आपको, आपका अपना लेवल ना यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, और आप अपने क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा अच्छी तरह ट्रेनिंग करा पाओगे। पैसे तो इसी चीज के लिए लेते हो ना, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को बेस्ट टू बेस्ट आप अपनी सर्विसेज दे पाओ। बट अगर आप ऐसी चीज कर रहे हो जो आपको खुद पता नहीं है और कम नॉलेज है, और फिर भी आप पर्सनल ट्रेनिंग करा रहे हो, तो इट मीन्स आप उस बंदे को जिससे आप पैसे ले रहे हो उसको धोखा दे रहे हो। ऐसा ना करो। आप एक छोटा सा जो सीखना सबके लिए जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपने बॉडी बना ली तो आप सीख गए हो। सीखना बहुत जरूरी है। जो भी सीख जाता है उसके बाद जब आप अपने को बोलते हो कि मैं पर्सनल ट्रेनर हूं, तब आप लायक होते हो कि हाँ मैं वाकई में एक ट्रेनर बन गया हूं। उसके बगैर आप ट्रेनरशिप ना करें प्लीज। जितने भी बंदे मैं देखता हूं जिनकी बॉडी बन जाती है और वो सीधा जाके जिम में नौकरी करना शुरू कर देते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी trainership inside the gym till the point you don't take the education। एजुकेशन लीजिए, एजुकेशन लेने के बाद ही जिम में जाके एक ट्रेनर की जॉब लीजिए। ऐसे ना करिए प्लीज। और आप देखेंगे आपका लेवल ना ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, और उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करते रहिए।
आप अपनी एजुकेशन के ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतने ही ज्यादा आप अपने आप को हायर लेवल में लेके जाओगे। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपकी जो सी लेवल है वो वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाएगी, आप ना अपग्रेडिंग नहीं करोगे। उस अपग्रेडिंग के लिए आपको ना रहना पड़ेगा 7-7 सालों के साथ एजुकेशन सिस्टम के साथ। ऐसे हम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम सबको आ गया, हमको भी चाहिए बहुत ज्यादा, और हमको भी बहुत सारी नॉलेज अभी भी लेनी है। हमको तो ऐसा लगता है अभी भी हम प्रिपरेटरी स्कूल में हैं। ऐसा कभी कोई लिटरेचर ऐसा पढ़ लेते हैं तो हमको लगता है अभी तो हमने कुछ सीखा ही नहीं है, अभी तो सीखना शुरू किया है अभी ना। तो हमको ऐसा लगता है कि हमको बहुत कुछ पता चल गया, बहुत कुछ पता चल गया, बट जब नई किताब पकड़ो तो ऐसा लगता है अभी हमको कुछ आता ही नहीं है, हम अभी भी जीरो ही हैं और हमको अभी भी बहुत कुछ सीखना है। और वहां पे रियलाइज होता है कि नहीं यार, अभी भी पढ़ाई बहुत जरूरी है, अभी कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। अभी ऐसे लगता है इतना होने के बाद फिर भी हम प्रिपरेटरी स्कूल में लगते हैं। इतनी सारी चीजें कवर करने वाली होती हैं, सीखने के लिए करने वाली होती हैं, जो हमको लगता है कि हम बहुत हो गया, बट जैसे किताब खोलते हैं वैसे ही लगता है हमको हम तो भाई कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। मुंडा केड़ा मुंडा गुरप्रीत, सो आपको अगर मैं 10 मिनट दूंगा, आई हैव 10 मिनट्स मोर, इफ एनीवन विशेस टू आस्क एनी क्वेश्चन सो दे कैन कम अप विद द क्वेश्चंस, आई कैन आंसर यू। बता दूं फिट पाठशाला हमारा 11th को शुरू होने वाला है, दिस संडे को हमारी पहली क्लास है, और हमारा आरटीएस की जो सी सर्टिफिकेशन है वो 10th को शुरू हो रही है, और कुछ ही सीट्स रहती हैं। जिसने जिसने ज्वाइन करना फटाफट कर ले जाओ। यू हैविंग अ पेन इन अ ग्रॉन एरिया व्हाइल स्क्वाटिंग, व्हाट टू डू? सो यू हैव टू टेक अ रेस्ट। अमन, पहले तो बात है आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, स्क्वाटिंग को अवॉइड करें। इफ यू हैविंग अ पेन इन दैट, इट मींस सम मसल इज बीइंग पुल्ड अप। उससे पहले आप अपनी हिप की मोबिलिटी जरूर करें, अपने अडक्टर्स जितने भी हैं उनको स्ट्रेच जरूर करें ताकि वहां पे लुब्रिकेशन अच्छी तरह आ जाए। इमीडिएटली स्क्वाट्स मारने के ऊपर कभी कभी मसल पुल हो जाता है एंड देन यू गेट अ पेन। टिल द पेन इज देयर, take a rest of that thing and then start with the mobility and then you start up. Yes, फिट पाठशाला और आरटीएस के लिए 9810972683। अच्छा गुरप्रीत, वो मुंडा मेरा इत्थे ही हैगा, यू नो, ही इज आस्किंग अबाउट माय सन, सो वो कारी हैगा। Yes, हो रहा है, and it is going to be a very very good learning. I tell you, जिसने फिट पाठशाला ज्वाइन कर लिया है, it is going to be super excited 12 weeks. हम बहुत सारी लर्निंग करने वाले हैं उस 12 हफ्ते के अंदर अंदर, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी कवरिंग है। सो आई विल टेल यू लिटिल बिट, अगर आपको पता करना है कि हम उसमें क्या क्या कवर करेंगे, तो आई विल जस्ट गिव यू अ लिटिल लिस्ट of the things which we will be covering in fit पाठशाला in 12 weeks। तो आपको थोड़ा सा रियलाइज होगा कि हमने 12 weeks के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो आई जस्ट गो थ्रू वन बाय वन, वीक बाय वीक, ताकि आपको सभी को इंफॉर्मेशन मिले कि हम क्या करने वाले हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वीक। हम पहला डे जो सा है, ओके वीर जी, मैं रशिया च रहना हाँ, मैनू बॉडी बनानी है, प्लीज रिप्लाई। सो ब्लैक लाइफ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 9810972683 ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਫਟਾਫਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਰਸ਼ੀਆ ਹੋ, ਲੰਡਨ ਹੋ, यूएस हो, कनाडा हो, जिथे मर्जी हो। व्हाट इज द टाइम फॉर द क्लास इन फिट पाठशाला? निखिल, क्लास जो सी है वो 12 से 3 की क्लास होती है, 12 बजे से लेके 3 बजे 3 PM की क्लास होती है, और उसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलती हैं। सो आपको फिक्र करने की बात नहीं, अगर आपका सेशन लूज भी हो जाता है उसके बाद हर 4 हफ्ते के बाद आपका रिवीजन भी होता है, बट आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलती हैं। हाउ टू इंप्रूव हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी? बाय डूइंग अ होरा, यू हैव टू डू अ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी इफ यू वांट। बट क्यों करना चाहते हो, दैट इज द क्वेश्चन। Everyone who joined Fit Pathshala will get the best knowledge. Thank you so much, Sahil, for the confirmation. Doctor said hamstring pull and said will take 6 to 8 minutes to recover. Sir, I am having pain since 3 months and I have stopped leg workout from the start of the pain. I have, Aman, just take एक 1-on-1 की काउंसलिंग बुक करो 9810972683। ब्लैक जी कॉस्ट है कि वो 28,500 रुपए की कॉस्ट है 3 महीने दी फॉर रशिया। So Nikhil, you can join that thing. I'm just going to everyone, just listen. I'm going through a Fit Pathshala course detail.
तो पहला वीक जेड़ा हैगा, पहला वीक में वी विल डू द इंट्रोडक्शन अबाउट योर प्रोसेस। हम पूरा का पूरा प्रोसेस करेंगे और बताएंगे पूरी जर्नी के बाद। जो हमारा फिट पाठशाला है दैट इज 54,280 रुपीज का कोर्स है, और मॉर्निंग वर्चुअल, और उसमें फर्स्ट वीक में हम जिसको हम गोल बिल्डिंग बोलते हैं वो कराएंगे, पूरी इंफॉर्मेशन देंगे और पूरा डिटेल बताएंगे 12 हफ्ते में हम क्या क्या करने वाले हैं। और फर्स्ट वीक जो सा हमारी पहली क्लास जो सी मेन इंट्रोडक्शन क्लास होगी, उसमें हमारा फर्स्ट सेकेंड वीक यू कैन से, सेकेंड वीक में डे 1 जो सा होगा वो हमारा होगा बोन एनाटॉमी। हम शुरू करेंगे बोन एनाटॉमी से, फिर हम जॉइंट एनाटॉमी में आ जाएंगे, अपर बॉडी की जॉइंट एनाटॉमी होगी, फिर हमारी जॉइंट एनाटॉमी लोअर बॉडी की होगी, फिर हम किनेजियोलॉजी करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। तीसरे हफ्ते में हम पहुंच जाएंगे किनेजियोलॉजी में, तकरीबन हम वीक 3 में। फिर हम मसल की एनाटॉमी बात करेंगे, अपर बॉडी की जितने भी मसल्स हैं, जितने भी मसल हैं हम उसकी बात करेंगे, कहां से उसका ओरिजिन है, कहां तक जाता है, क्यों जाता है, कैसी मूवमेंट होती है, सब बताएंगे। लोअर बॉडी का जो सा हमारा पोस्टीरियर एनाटॉमी बताएंगे, और लोअर बॉडी की फिर हम पूरी की पूरी मसल एनाटॉमी क्रिएट करेंगे, बताएंगे कितनी जगह में कहां कहां पे कौन कौन से मसल्स होते हैं और कितने नंबर्स में होते हैं। और उसके बाद फिर हम 5वें हफ्ते में पहुंचेंगे, अपर बॉडी की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो हम सारी क्रिएट करेंगे। उस सारी एक्सरसाइज में जितना भी जॉइंट का एक्शन है, जितनी भी मसल मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर हम रिवीजन करेंगे 6वें हफ्ते में, जो हमने पूरा किया है उसकी हम रिवीजन करेंगे। फिर हम अपर बॉडी का प्रैक्टिकल्स और लोअर बॉडी का प्रैक्टिकल्स करेंगे 7वें हफ्ते में, जिसमें हम प्रैक्टिकली बताएंगे कौन कौन सी मूवमेंट कैसे होती हैं और उसमें क्या क्या अगर आप चीजें गलत करना चाहो, अगर होती हैं गलत तो वो कैसे हो जाता है, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं 8th वीक जो सा होगा, उस 8th वीक में हम न्यूट्रिशन में पहुंच जाएंगे। अभी तक हमने खाली एक्सरसाइजेस की बात करी है, अब हम 8th वीक में हम न्यूट्रिशन में चले जाएंगे और सब कुछ बताएंगे न्यूट्रिशन में, A to Z अबाउट न्यूट्रिशन बताएंगे। एवरी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जितनी भी उसकी साइकिल्स होती है, हमारा जो सा जितनी भी हमारा फूड चेंज चलता है, हमारे बॉडी का जो सा इंटरनल फूड एक्सचेंज होता है, कहां से फूड जाता है, क्या होता है उस फूड का, हम सारी की सारी एक्सप्लेन करेंगे उसमें। और उसके बाद फिर हम 9th वीक में तुम्हारी जो सी फूड की और जो सी डाइट की डिजाइनिंग की बात करेंगे कि कैसे डाइट डिजाइन की जाती है, किसको क्या दिया जाता है, कितनी कैलोरीज दी जाती है, कितने नंबर्स में दी जाती है, कितना प्रोटीन दिया जाता है, सारी कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम डाइट डिजाइनिंग के ऊपर केस स्टडीज लेंगे कि कितनी केस स्टडीज किसके साथ होती है। फिर हम पहुंचेंगे 10th वीक में, जहां पे हम सारी सप्लीमेंटेशन की बात करेंगे, जितने भी तरह के सप्लीमेंटेशन है उसके हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं उसका जिक्र नहीं है, पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है अबाउट सप्लीमेंट वो बताएंगे कि कौन से सप्लीमेंट का क्या क्या रोल होता है और बॉडी में जाके वो क्या करता है, उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, सब इंफॉर्मेशन देंगे। फिर हम 10th वीक में दोबारा जितना भी हमने अभी तक कवर किया उसका रिवीजन किया जाएगा। और फिर हम 11th वीक में हम एक्सरसाइज की प्रोग्रामिंग करेंगे, जो एक्सरसाइज हम डिजाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, कितने सेट्स लेने चाहिए, कितने रैप्स लेने चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज लेनी चाहिए, कितने वॉल्यूम में लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज छोड़नी चाहिए, किसी को अगर इंजरी है तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी छोड़नी चाहिए, अगर एक्सरसाइज में आपका इक्विपमेंट्स नहीं है तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग अबाउट दिस। फिर उसके बाद एक्सरसाइज की केस स्टडीज आएंगी। फिर जो सी चीजें हमको रिमेंबर करनी है, जितनी 12 हफ्ते में हम पाएंगे, जितनी भी हमको एक्सरसाइज रिवीजन करनी है वो हम करेंगे। कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, जिम में जाके क्या ध्यान देना है, अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो उसको पहले ट्रीटमेंट क्या करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें ऐसे कवर करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद हम 12th वीक में लास्ट में इंजरीज और प्रिवेंशन करेंगे, जिसमें हम बताएंगे डिफरेंट तरह की इंजरीज जो सी बॉडी को होती हैं, जिम के अंदर होती हैं, अगर वो बाई चांस अगर हो भी जाती है तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस पूरे। ये 12 हफ्ते का हमारा जो सा सर्टिफिकेशन है, ये 12 हफ्ते के करीब चलेगा और उसके बाद फिर एग्जाम होगा। हाँ रखेंगे रोनी, इट इज गोइंग टू बी ऑन देयर। सर जी, व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिट पाठशाला कोर्स? आई मीन नेक्स्ट विल बी स्टार्ट अगेन आफ्टर, आई डोंट नो देवशीष, व्हेन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द फिट पाठशाला। अभी फिट पाठशाला हमारा खत्म होगा और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे मे बी आफ्टर अनदर 3 months, और मे बी हम उसके बाद इमीडिएटली शुरू कर देंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट नंबर ऑफ एडमिशन जिसकी आ जाती है उसके हिसाब से हम शुरू कर जाते हैं। How will our form and technique be assessed for exercises? So that's a very good question हो रहा, and that is going to be covered online only. हम ऑनलाइन के अंदर ही बैठ के
तुम ही से एक्सरसाइज कराएंगे और एक जना एक्सरसाइज करेगा, बाकी जने उसकी जजिंग करेंगे। वो वाला बंदा बैठ जाएगा तो दूसरा बंदा शुरू करेगा और वो उसकी जजिंग करेगा। सो ऐसे ही पहले सिखाया जाएगा, फिर उसकी जजिंग की जाएगी कि अगर वो ऐसे कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर वो ऐसे नहीं कर रहा तो क्यों कर रहा है, अगर वो ऐसा करेगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा, अगर वो ऐसा करेगा तो उसके कौन सी इंजरी आएगी, अगर वो ऐसा करेगा तो उसका कौन सा मसल यूज होगा, और हमने कौन सा मसल यूज करना है, अगर हमने वो वाला मसल यूज करना है तो हम कौन सा यूज करेंगे और उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करेंगे। अगर हमको वो वाला मसल यूज कर रहे हैं और हम दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हम वो वाली एक्सरसाइज जो सी कर रहे हैं उसमें वाला मसल ही नहीं यूज हो रहा, फिर भी बोला जा रहा है कि वो मुझसे चीजें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमारे लाइफस्टाइल में हम अपने घरों में करते हैं। आई आज बिकॉज आई एम वेरी बिजी नेक्स्ट 2 months, बट देन आई वॉन्ट टू स्टार्ट। थैंक्स फॉर द इन्फो। यस देवशीष, यू कैन स्टार्ट आफ्टर 2 months। सो साहिल बता रहे हैं ऑनलाइन प्रैक्टिकल वाज द बेस्ट पार्ट। सो मे बी साहिल ने किया हुआ है ये चीज तो अपना फीडबैक दे रहा है। हो रहा, इफ यू रियली वांट टू हैव अ डिटेल्ड फीडबैक तो आप ना साहिल के साथ कांटेक्ट कर लो, साहिल कैन गिव यू द डिटेल्स अबाउट के उसको कैसा लगा। सो हिंदी में बात करने का बात कर रहा हूं, जैसे मैं अभी आपके साथ रूबरू हो रहा हूं हिंदी में बात कर रहा हूं, ऐसी सारा का सारा कोर्स है, सारा का सारा कोर्स जो है वो हिंदी में ही बताया जाएगा। बट उसकी जो सी एक्सप्लेनेशन है, जो पीडीएफ्स हैं, जो सी उसका कोर्स है वो सारा का सारा हिंदी कंटेंट्स में है, बट आपको एक्सप्लेन जो है वो प्योर शुद्ध भाषा में हिंदी में बताया जाएगा। और हमारे जितने भी मेंटर्स हैं वो तकरीबन आपको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल्स। ऐसा नहीं है कि आपको खाली ऐसे बता देंगे, आपके दिमाग के अंदर घुसा के फिर ही दम देंगे, ऐसे नहीं जाएंगे हम। आपको बहुत सारी एक्टिविटीज मिलेंगे पूरी जर्नी के ऊपर, और जैसे जैसे ये जर्नी करते रहोगे वैसे वैसे सीखते रहोगे। सर, शुड आई ऑल्सो स्टॉप डूइंग डेडलिफ्ट बिकॉज द पेन गेट्स ट्रिगर्ड आफ्टर डूइंग डेडलिफ्ट? एंड यस, यू हैव टू अमर, यू हैव टू, बिकॉज अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो, इट्स अ सेम थिंग, इट इज एग्जैक्टली सेम थिंग। यही चीज तो सबने समझनी है। स्क्वाट्स में जो सा हमारा जॉइंट एक्शन होता है उसको हम हिप नी की एक्सटेंशन बोलते हैं, उसमें एंकल भी यूज होता है, बट हम जो सा प्राइमरी यूज करते हैं वो नी और हिप यूज करते हैं, उसको भी एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन मोड, एक खुलते हैं, हम खोलते हैं हिप को और नी को भी खोलते हैं, सीधा करते हैं, हिप को खोलते हैं, नी को खोलते हैं। स्क्वाट्स में भी हम हिप और नी एक्सटेंशन करते हैं और डेडलिफ्ट में भी हम हिप और नी एक्सटेंशन का रोल होता है। इट्स ओनली दैट मसल की जो सी क्वांटिटी रेशियो है दोनों में वो अलग अलग होती है, बट हो तो दोनों में सारे के सारे मसल यूज हो रहे हैं। सारे के सारे मसल यूज होंगे जो डेडलिफ्ट में होंगे, सारे के सारे मसल यूज होंगे जो स्क्वाट्स में होंगे। ओनली द रेशियो ऑफ द मसल इन्वॉल्व्ड इन बोथ विल चेंज, बट मसल इज गोइंग टू बी सेम। सो डोंट थिंक दैट डेडलिफ्ट इज डिफरेंट फ्रॉम स्क्वाट्स, एक ही बात है। Sir, can I come online and tell about? Okay, yes, you can. Sir, hello, sir. Sat Shri Akal from Australia. I'm doing exercise. Full enjoy. Thank you, Happy. I want from you. Happy को लेते हैं live. Happy, can I take you live and share your feedback? Australia से हैं Happy और हमारे साथ टीम में जुड़े हुए हैं और अपना feedback देना चाहते हैं. Full enjoy कर रहे हैं. तो अगर हैप्पी आ सकते हैं तो आइए। बेली फैट कैसे कम करते हैं बताओ। अब ऐसा कुछ नहीं होता, अमन कैसे बताएं कैसे कम होता है। कैलोरीज को रेशियो आपने देखनी है, रेशियो की जजमेंट करनी है और उस हिसाब से इनपुट और आउटपुट का खानी है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत, मेरे ख्याल से बिजी हैं हैप्पी जी। साहिल को लेते हैं, साहिल बताना चाहते हैं कि उसको फीडबैक कैसा है, एक्सपीरियंस अबाउट फिट पाठशाला। फिट पाठशाला में उसको कैसा लगा, उसका सेकंड बैच था और उसने सारा का सारा कोर्स जो सा है वो ऑनलाइन में किया है। साहिल आ गए। साहिल मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। साहिल क्या बोलना चाहते हो फिट पाठशाला के बारे में? जो पूछ रहे हैं सारे के सारे वो फिट पाठशाला के बारे में क्या बता रहे हो? सर मैं फिट पाठशाला के बारे में कहना चाहता हूँ, ये जैसे जब लाइक मैंने करा था, मैंने लाइक सेकंड बैच में करा था जो कि हमारा ऑनलाइन हुआ था। जैसे कि अभी किसी ने लाइक पूछा था कि जो लाइक प्रैक्टिकल आपके ऑनलाइन ही होंगे, तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा प्रैक्टिकल 6-6.5 घंटे का हुआ था नॉन स्टॉप, जो कि लाइक सर आपने लिया था। और उसमें ऐसा था कि मतलब कि आपको लगेगा कि सर बिल्कुल आपके सामने बैठ के आपको बिल्कुल सिखा रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। आपको बिल्कुल फील हो कि हम कहीं दूर हैं, हम लाइक ऑनलाइन है तो कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब सर आपको इतनी अच्छे से आपको ऑनलाइन सिखाएंगे कि बहुत इजीली आपको समझ आएगा। और जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था कि ये हिंदी में है, तो ये प्योर हिंदी में है, प्योर हिंदी में। जो हमारे मेंटर्स होंगे आप उनसे 100 बार पूछिए, वो आपको 100 बार आंसर करेंगे। चाहे आप एक चीज उनसे बार बार पूछिए, आपको बार बार आंसर करेंगे वो। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है वाला सर। थैंक यू सो मच साहिल फॉर द काइंड वर्ड्स। और
लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अगेन तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, यस फिर सर, बहुत सारी बातें करेंगे तुम्हारे साथ श्योर तुम्हारी जर्नी की, ठीक है? थैंक यू श्योर सो सर, मच साहिल श्योर, फॉर द थैंक यू फीडबैक. सर, थैंक यू सर। So you can take off from the because I don't have an option. Thank you so much Sahil for your feedback. So अगर किसी को और भी कोई क्वेश्चन है तो जरूर करिए, और अगर किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, अगर आप टीम के अंदर हैं और आप अपने बारे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं कोई भी, तो एक्सप्रेस करने के लिए आप मेरे को बता दीजिए, मैं आपको लूंगा। या आपने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है फिट पाठशाला के बारे में या आरटीएस, आरटीएस बहुत ही अच्छे लेवल का कोर्स है। जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं मैं उसको स्पेशली रिकमेंड करता हूँ। जितने भी फिजियोज हैं मैं बता रहा हूं, आप जितने भी फिजियोज हो, अभी क्या होगा करंट में, मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन होने वाला है। लॉकडाउन में आप ना किसी को ना पर्सनली फिजियोथेरेपिस्ट जितने भी हैं वो 1-on-1 नहीं करा पाएंगे। सो इट इज ओनली दैट एंड यू आर मोस्ट एलिजिबल पर्सन टू बिकम अ ट्रेनर और मेंटोर। फिजियोथेरेपिस्ट के पास बहुत सारी एक अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी, उनको बहुत अच्छा सा पता होता है। सो आरटीएस उन बंदों के लिए बहुत अच्छा है जिनको ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी बहुत अच्छी आती है, और इमीडिएटली आप वो ज्वाइन करें और आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। यहां से लेवल ना यहां उठ के चला जाएगा। मेरा वर्ड्स ले लो इस चीज के बारे में। डॉक्टर मार्क्स लेविन इतनी अच्छी तरह आपको डिटेल्स बताते हैं और इतना टाइम मतलब दिल से कराते हैं। वो दिल पैसे पूसे के लिए नहीं कराते, वो he doesn't charges for money which he is devoting, और इतना दिल से he just teaches, हम उनको दद्दू बोलते हैं, और इतनी अच्छी तरह टीचिंग करते हैं। he just loves teaching everyone and he will give you immense amount, और उसमें हमारे साथ हम भी रहेंगे ताकि आपको अगर वो इंग्लिश ना समझ आए तो हम आपको इंग्लिश में, हिंदी में उसका आंसर दे सकें। हाँ यस सर, आई वॉज डिस्कनेक्टेड, आई डोंट नो इफ यू आंसर्ड द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था बेटे? बाइसेप फ्लेक्स सर, बाइसेप फ्लेक्स। अच्छा सर, आई एक्सपीरियंस पेन इन माय लोअर बैक व्हाइल डूइंग बेंट ओवर मूवमेंट फॉर बैक लाइक बेंट ओवर बारबल रोज, मिडोज रोज एक्सेट्रा, व्हाट शुड आई डू? अभी तो तुमको संयम ये करना पड़ेगा कि अभी इमीडिएटली मूवमेंट को बंद कर दो। यू डोंट नीड टू डू। अब सबसे मोस्ट ओवररेटेड एक्सरसाइज है बेंट ओवर रोइंग जो सी है। इट इज नॉट अ वेरी अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज बिकॉज आपको इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है उसको स्टेबलाइज, बॉडी को स्टेबलाइज करने में, क्योंकि बॉडी बेंड होती है। आपने अपने आप को पोस्चर को ठीक रखना पड़ता है। उसमें बॉडी इतनी ज्यादा ओवर स्टेबलाइज मसल जितने भी स्टेबलाइजर्स मसल है वो इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं कि आपका अपना जो सा स्ट्रेंथ, बैक का उठाने का स्ट्रेंथ है वो आ ही नहीं पाता। तो बेंट ओवर रोइंग या सीटेड रोइंग एक ही बात है। आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझिए। अगर मैं सीटेड रोइंग कर रहा हूं मशीन के ऊपर कंफर्टेबली बैठ के और फ्रंट पैडेड के साथ, तो और मैं उसके साथ बेंट ओवर रोइंग कर रहा हूं, तो बेंट ओवर की कुछ मतलब इट इज अ लेवल लोअर लेवल इन कंपैरिजन टू सीटेड, और सेम मसल ग्रुप में। every muscle group is same in bent over also, in the seated rowing also. When we talk about the back muscle, उसके साथ बहुत सारे स्टेबलाइजर मसल्स यूज हो रहे होते हैं जब हम बेंट ओवर रोइंग करते हैं। उसमें बहुत सारे ग्लूट्स मसल यूज हो जाता है, हैमस्ट्रिंग मसल यूज होता है, रेक्टस स्पिनर यूज होता है, जो कि हमारी बॉडी को स्टेबलाइज कर रहा होता है ताकि मेरा पोस्चर जो सा है वो बहुत अच्छी तरह रहे। इसीलिए इमीडिएटली उसको छोड़ दीजिए, आप उसको इमीडिएटली एक्सरसाइज को छोड़िए और उसी की जगह आप सीटेड रोइंग कर लीजिए, और भी फ्रंट सपोर्टेड। और आपकी जब तक वो पेन नहीं जाती तब तक आप उसको अवॉइड करिए, और उसके बारे में बहुत सारी एक्सरसाइजेज है। अर्चित तुतेजा मेरे से मेरा बाइसेप का पोज मांग रहा है। अर्चित दिस इज माय बाइसेप गोइंग ह्यूज नाउ। सो ऊपर करके दिखाता हूँ, सो ऊपर करके, सो दिस इज माय बाइसेप ह्यूज वन। कैसा लगा? सो होप यू एंजॉयड एवरीवन। आज का हमारा सेशन बहुत ही अच्छा रहा है। ऐसी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन और आ रहे हैं, बहुत सारी मोटिवेशन देंगे आप सभी को। जाते जाते आप सभी को बता दूं, यस बीस्ट मोड, और बता दूं कि मे का एडमिशंस ऑन चल रहा है। बिल्कुल छोड़िए नहीं, क्योंकि इसके बाद जो से ना बहुत सारे जने आते हैं जो से हमको बोलते हैं कि मे बैच दे दिए, मे बैच दे दीजिए। हम दे नहीं पाते बिकॉज वो फुल हो जाता है सारा का सारा, और फिर हमको बुरा लगता है उनको बोलने के लिए। थैंक यू अर्चित। और आप प्लीज ज्वाइन करिए इस चीज के ऊपर, और फिट पाठशाला किसी ने करनी है वो ज्वाइन कर लिया, और आरटीएस किसी ने करना है वो ज्वाइन करिए। कब मेरे आर्म साइज बनेंगे? सालों लगेंगे। सो देवशी, दैट्स अ जर्नी। जितने मर्जी टाइम, मेरे को 30 साल होने वाला है, तो दैट्स यू आल्सो गोइंग टू बी heading towards that and getting towards the journey. Sir, between chest and chest fly, which movement is better in muscle? Both are better, Saiyam.
दोनों ही अलग अलग लेवल की एक्सरसाइजेज हैं। चेस्ट प्रेस एक अलग एक्सरसाइज है, चेस्ट फ्लाई एक अलग एक्सरसाइज है। जब आप चेस्ट प्रेस करते हो तो आप ऊपर जब पहुंचते हो तो आपका मसल जो सा बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं होता है। जब आप फ्लाई करते हो तो आपका मसल ऊपर फुल कॉन्ट्रैक्टेड रेट में एक्टिवेटेड होता है बहुत ज्यादा। अब जब ये तुम फिट पाठशाला ज्वाइन करोगे ये सब चीजें ना तब लर्न करोगे। तो अगर तुमने सीखना चाहते हो संयम, बिकॉज तुम्हारे क्वेश्चन जो से हैं वो ना लर्निंग प्रोसेस वाले क्वेश्चंस हैं, इसका ना डायरेक्टली आंसर्स नहीं है, ये टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। इस टेक्निकल क्वेश्चंस के ऊपर आपने अगर सीखना है तो फिट पाठशाला ज्वाइन करो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। मसल ग्रोथ दोनों से हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्वाइंट एक्शन सेम है, चेस्ट प्रेस और चेस्ट फ्लाई का ज्वाइंट एक्शन सेम है। मैं एक्सप्लेन कर दूं अगर आपको, तो चेस्ट फ्लाई, चेस्ट जो सा प्रेस है वो ऐसे चलता है, ऐसे। सो इट मीन्स मेरी एल्बो के साथ एक्सटेंशन हो रही है और हॉरिजॉन्टल में फ्लेक्शन कर रहा हूं शोल्डर का। सो उसमें अगर आप फ्लाई करोगे तो फ्लाई में क्या होगा, आपकी एल्बो एक्सटेंशन जो सी है वो नहीं होगी, आप खाली शोल्डर से मूवमेंट करते हो। सो जो सी चेस्ट की डंबल प्रेस है वो दोनों मूवमेंट होती है जिसमें एल्बो और शोल्डर दोनों यूज होता है। बट आप अगर चेस्ट फ्लाई लेते हो तो वो खाली शोल्डर की मूवमेंट करती है। आपकी एल्बो जॉइंट जो सा एल्बो एक्सटेंशन वाला जॉइंट है वो एक्टिवेटेड नहीं होता, बट जो एल्बो है उसका फ्लेक्सर मसल जो सा वो यूज हो जाता है, जो होल्ड करके रखता है इसको, बट वो आइसोमेट्रिकली यूज होता है। सो ऐसे बहुत सारे आंसर्स हैं जो उनसे आपको मिलेंगे। यस देवशीष, फर्स्ट वी शुड बल्क और कट, आई डोंट नो हो रहा, इट इज ऑल अबाउट यू। यू टेल मी, तुम मेरे पास, I want to answer this question because this is a very common question that comes to everyone. Hora has asked me, sir, first we should bulk or cut. और मैं तुमसे पूछता हूं, जब स्कूल में बच्चा जाता है तो वो पहले पास होता है, फेल होता है कि पहले सीखता है? पहले पास होता है, फेल होता है कि पहले सीखता है? अगर तुमने इसका आंसर दे दिया तो तुमको आंसर इसका मिल जाएगा। Sir, what is a good replacement of dumbbell deadlift? I often get back pain doing dumbbell deadlift. What is the reason? पहले तो ये सोचो कि डेडलिफ्ट जो सा डंबल डेडलिफ्ट कर रहे हो किस मसल के लिए कर रहे हो। आरटीएस विक्रम एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्पेशलाइजेशन है जिसको हम ह्यूमन बॉडी की बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। हाउ टू डू द एक्सरसाइज इन द मोस्ट करेक्ट मैनर, कैसे करी जाती है, कैसे फोर्सेस पड़ते हैं, कैसे जॉइंट्स के ऊपर फोर्सेस पड़ते हैं। जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाना शुरू करते हो तो वो एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर जोन से जॉइंट के ऊपर कितने लेवल का फोर्स पड़ रहा है वो जब पता चलना शुरू हो जाएगा तो आप अपनी एक्सरसाइज की डिजाइनिंग खुद ही कर पाते हो। पुट द नंबर इज 9, रॉबिन, नंबर इज 9810972683, 9810972683। और ऐसे बाइस ट्राइसेप विजिबल हो रहा है। ये देखो लक्की बोल रहा है मेरे तो अभी से ही ट्राइसेप विजिबल हो रहा है। ओके, वेगन ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग, आप आ जाओ ना। दूसरों की वेट क्या कर रहे हो? अतुल, तुमको लगता है कि तुम वेगन वाला ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना चाहते हो तो खुद प्रूव कर लो ना, हमसे क्या मांग रहे हो? खुद आ जाओ। वेगन इज नॉट अ इजी थिंग टू डू फॉर, बट जो करना चाहता है वो खुद करना चाहता है। आ जाओ, हम तुम्हारी करा देंगे। नो, फिट पाठशाला फीस इज 54,280, 54,280। सर लॉकडाउन फिर से हो गया प्रत्यक्ष, तो जिम क्लोज कर देते हैं गवर्नमेंट, तो कोई ऐसा वीडियो बनाओ कि वर्कआउट कितने इंपॉर्टेंट है। जिम क्लोज तो हो जाए, कोरोना कम हो जाएगा, जिम तो ओपन ही रहना चाहिए। यस, वी हैव मेड इट प्रत्यक्ष, इट इज वेरी वेरी सैड थिंग अबाउट थिंग दैट गवर्नमेंट इज डूइंग। जितनी प्रिवेंशन जिम वाले लड़के करते हैं, जितनी प्रिवेंशन हमारे जिम के स्टाफ और जिम के ओनर्स करते हैं, उसको करने के लिए वो कोई मार्केट में नहीं करता और उसी को सैक्रिफाइस किया जा रहा है। इट इज वेरी वेरी सैड। और जितनी अमाउंट ऑफ प्रिकॉशंस वो जिम वाले लेते हैं ना अंदर घुस के, वो खुद ही, खाली जिम वाले ओनर्स नहीं, जितने मेंबर्स भी होते हैं वो खुद भी बहुत अच्छी प्रिकॉशंस लेते हैं एक दूसरे के लिए। यस, लर्निंग फर्स्ट हो रहा, तो जस्ट फोकस ऑन लर्निंग फर्स्ट। सर रैप स्लो होना चाहिए कि फास्ट? पता नहीं, अच्छे होने चाहिए। The fast and a slow has no version. It should be controlled. Controlled means your muscles should be doing that activity. अगर तुम्हारा काम है खाली वजन को ज्यादा उठाना तो फास्ट करना पड़ेगा। एम क्या है वो बताओ। अगर तुम्हारा गोल है कि तुमने मसल को एक्टिवेट करना है तो मसल की तरफ ध्यान देके उसी के ऊपर कंट्रोल्ड एक्सरसाइज करनी है, झटका झुटका नहीं मारना। अगर वो फास्ट में आ सकता है तो फास्ट में कर लो।
लेफ्ट हैंड पर पेन आ रहा है, कैसे आ रहा है आयरन? आई डोंट नो व्हाट इज दैट, यू हैव टू जस्ट गेट इन टच विद मी अबाउट दिस थिंग ऑन माय नंबर. Hello sir, how are you? What is the best consume simple carbs or protein? It is best to consume. Yes, it is best to consume. Doesn't matter so much. It is not that matter. Okay, what about RT Institute and classes etc. विक्रम, जो RTS की क्लासेस हैं वो तकरीबन हमारी 10 तारीख से शुरू हो रही हैं. 10 तारीख से हैं और हर वीकेंड में वो एक्सरसाइजेस, सैटरडे संडे को हमारी क्लासेस हैं और वो 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे की क्लासेस, 2 घंटे की क्लास है हर रोज और 5 हफ्ते चलेगा वो. 5 हफ्ते चलेगा, ठीक है. एनी टाइम यू कैन कंज्यूम, पर सिंपल कार्ब्स कभी भी पी सकते हो, कर सकते हो. प्रोटीन कोई फर्क नहीं पड़ता है. दिस इज ऑल. दिस इज सर, आई वांट टू वर्क विद टीम उमिंदर एज मेंटर. कहाँ, पहले स्टूडेंट तो बन जाओ, काम तो बाद में करना भाई. खान उमेर खान फिटनेस, पहले स्टूडेंट बन जाओ, मेंटर बाद में बनना. जो मेंटर बनता है ना वो स्टूडेंट पहले होता है तभी मेंटर बन सकता है. मेंटर बनना ऐसा इतना आसान नहीं होता है. सो स्टूडेंट बन जाओ पहले. 9810972683 में आप अपना मैसेज डालो और स्टूडेंट बनने की इंफॉर्मेशन ले लो. सर, टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम, हाई बाइसेप की एक्सरसाइज करनी चाहिए. टेनिस एल्बो कौन से, बाइसेप की एक्सरसाइज में टेनिस एल्बो यूज होगा तो रॉड की एक्सरसाइज बंद कर दो, डंबल से कर सकते हो. डंबल की एक्सरसाइज कर दो तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा. बट टेनिस एल्बो की जो सी इशू आती है वो ज्यादा इशू इस कारण है कि जो सी तुम अगर एक्सरसाइज करते हो ना, बहुत ज्यादा जो सा फोर्सफुली तुम अपने हाथ को पकड़ते हो ना, ग्रिपिंग लेते हो, उसको थोड़ा सॉफ्ट करो. बहुत ज्यादा ओवर नहीं करो, जितनी ज्यादा प्रेसिंग करोगे ना उतना ही ज्यादा हमारा ना एक्टिवेट हो जाएगा टेंडन वहां का. If someone have a AC joint pain, so which type of exercise? AC, which joint? AC or shoulder? You're talking about the shoulder AC joint or ACL joint? Vikram, you are asking the AC shoulder joint or the knee ACL joint? Sir, kindly explain the Fit Pathshala thing. Missed out on that. Okay, Janjeep. I need to join Fit. You can join Khan that also, but पहले स्टूडेंट तो तुमको टीम उमिंदर में बनना पड़ेगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. तो मैं पहले बता दूं, जनजीत पूछ रहे हैं फिट पाठशाला के बारे में, बता दूं कि पहला हफ्ता जो सा है वो हम करेंगे फिटनेस का इंट्रोडक्शन करेंगे, जो मैं लूंगा. दैट इज गोइंग टू बी योर विजन अबाउट द फिटनेस, हम पूरा कराएंगे उसमें, ठीक है. फिर उसके बाद हम सेकंड वीक में जाएंगे जहां पे हम बोन एनाटॉमी करेंगे, फिर जॉइंट एनाटॉमी करेंगे, अपर बॉडी की लोअर बॉडी की जॉइंट एनाटॉमी करेंगे, किनोजियोलॉजी हम करेंगे इंट्रोडक्शन. फिर अपर बॉडी की एंटीरियर मसल जो से वो कितने मसल्स होते हैं, कहां से उसकी ओरिजिन होती है, इंसर्शन होती है, अपर बॉडी की पोस्टीरियर पोर्शन में करेंगे, लोअर बॉडी की मसल एनाटॉमी करेंगे. फिर बॉडी एक्सरसाइजेस कितनी होती है, उसको कैसे किया जाता है, कौन कौन जगह की एक्सरसाइज है, कौन सा मसल यूज होता है, वो करेंगे. फिर रिवीजन करेंगे. फिर अपर बॉडी का और लोअर बॉडी का प्रैक्टिकल किया जाएगा. फिर 8 हफ्ते में हम ऑल अबाउट न्यूट्रिशन कवर करेंगे, कार्ब्स, प्रोटीन, उसके जॉइंट जितने भी फंक्शन होते हैं, हमारे फूड एक्सचेंज स्टेट कैसे चलता है वो करेंगे. फिर डाइट की डिजाइनिंग करेंगे, फिर केस स्टडीज करेंगे डाइट के ऊपर. फिर हम सप्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे. फिर हम प्रीवियस वीक जितने भी हैं उसको फिर दोबारा रिवीजन करेंगे. फिर हम एक्सरसाइज की प्रोग्रामिंग में चले जाएंगे, कैसे एक्सरसाइज की जाती है, कितने सेट रैप्स लिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं, कौन सी एक्सरसाइज किसको दी जाती है, वो करेंगे. फिर केस स्टडीज आएंगी. फिर जोन सी चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए अपने एक्सरसाइज के करियर में वो बताई जाएंगी. फिर उसके बाद हम इंजरीज और प्रिवेंशन से उसको एंड करेंगे और उसके बाद फिर एग्जाम में चले जाएंगे. यू आर ऑलवेज वेलकम. यस, शोल्डर जॉइंट. सो एसी का अगर शोल्डर जॉइंट है तो मेरे को देखना पड़ेगा कि वो किसके कारण विक्रम आ रहा है. तो कोशिश करो अभी करंट में, अगर मैं फर्स्ट हैंड एडवाइस देता हूं तो आप ना चेस्ट की एक्सरसाइजेस को बंद कर दो. अभी जितने भी चेस्ट की एक्सरसाइजेस हैं, स्पेशली फ्लैट बेंच प्रेस को बंद कर दो और वहां पे ना हीट रखो, थोड़ा सा हीट डालना, मतलब गर्म रखो उसको थोड़ा सा, और उसकी मूवमेंट्स थोड़ा सा कम रखो पूरे डे में, और वो हील होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. और मतलब फ्लैट बेंच प्रेस पहले तो थोड़ा सा अवॉइड करो और बहुत ज्यादा नीचे नहीं लेके आओ हाथ को, उसकी रेंज उतनी रखो जितनी तुम्हारी बॉडी की टॉलरेंस उसको बताती है. तो वो खुद बताएगी बॉडी के कहां तक मैं हाथ नीचे लेके जा सकता हूँ. देयर आर नॉट हैवी डंबल्स इन द जिम, so can I perform incline bench press with cable crossover machine by placing a bench? Yes, you can do it, same, no issue on that. But that's again you need to understand it has nothing to do with it. डंबल हैवी नहीं है इसकी वजह से मैं क्रॉसओवर मशीन केबल में ले लूं, इसका सब्स्टिट्यूट वर्जन नहीं है, ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सरसाइजेज है. कांट वेट. यू आर ऑलवेज वेलकम.
प्रणाम हेमंत, कैसा है? यू कैन ज्वाइन एनी टाइम। छाबरा जी। एनी अदर थिंग? सो आई वाइंड अप। किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन है और तो पूछ लीजिए, बिकॉज बहुत लंबा सा सेशन हो गया है। होप सबको एंजॉय किया है सबने, बट आज का सेशन इसलिए जरूरी था बिकॉज हमारी कल मेंबरशिप खत्म हो रही है। टुमारो इज गोइंग टू बी लास्ट डे फॉर फिट पाठशाला ऑल्सो, एंड टुमारो इज गोइंग टू बी द लास्ट डे फॉर आरटीएस ऑल्सो। ज्यादा नहीं आ रहे आप दिनेश, इसको ना ज्यादा नहीं बोलिए। आपको लग रहा है ज्यादा है, बट ज्यादा नहीं है। आप मेरे को एक भी ऐसा बंदा बता दो जो ज्वाइन करने के बाद ये बोलता हो कि ज्यादा है, तो मैं मान लूंगा। अब ज्वाइन करने से पहले अगर तुम बोलोगे तो फिर हर अमाउंट ज्यादा होता है भाई। ज्यादा ऐसे नहीं बोलो। सर मैं बहुत अच्छा हूँ, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच हेमंत। मजा हर बार आता साहिल। सो दैट वाज ऑल। आई थिंक पीपल ज्वाइन किया है इसने, किसने ज्वाइन किया है? सेरेन, सेरेन ने ज्वाइन किया है फिट पाठशाला, थैंक यू सो मच। हाइपरट्रॉफी की टिप्स क्या दूं? खाओ अच्छी तरह, अपने सरप्लस में रखो और इतनी एक्सरसाइज करो कि आप खुद एक्सरसाइज 100% इंटेंसिटी से करो जो तुम कर पाते हो। इतनी ज्यादा नहीं करो कि इंजरी हो जाए, इतनी कम नहीं करो कि ज्यादा लग जाए। इतनी करो कि तुम कर सकते हो, और प्रोटीन जोन सा है वो अपना ऑप्टिमम लेके आओ जितनी रिक्वायरमेंट हो, और बॉडी को कैलोरी सरप्लस में रखो और हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट सुपर ग्रीन्स रिमूविंग विद ग्रीन नेचुरल ग्रीन्स? I have no idea, Aryan. I have to see about that thing. Super greens removing with natural. I don't know what they are doing it about that thing. We don't get into all that. हमारा कोई ओपिनियन नहीं होता। हमारा एक ही ओपिनियन होता है कि हमारे पास अगर कोई आता है और उसको जो भी चीज पसंद है, हम उस चीज के ऊपर उसका कस्टमाइजेशन कर देते हैं। हमारा कोई ओपिनियन नहीं होता। We don't try to create or push anyone for any particular fixed diet that he is supposed to take. उसका आंसर उसी को देगा, उसी से लेंगे। वो क्या खाना चाहता है, वो कितना लेना चाहता है, वो कितने टाइम में खाना चाहता है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है, वो क्या चीज के ऊपर कंफर्टेबल है, उसी के ऊपर उसके कस्टमाइज डाइट प्लान बनता है जो वो उम्र भर खा सके। कस्टमाइजेशन इसी को बोलते हैं। लॉकडाउन लग गया है तो कैसे करेंगे सर? सो एहसान, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है तुम्हारा। सुपर ग्रीन इज अ सप्लीमेंट? अच्छा, सुपर ग्रीन इज अ सप्लीमेंट, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। ओके, तो सप्लीमेंट हमारा बहुत ज्यादा हम करते नहीं है, सो इसीलिए हम सो सो आई थिंक कौन सा क्वेश्चन था अपना? पूछा था लॉकडाउन आ गया। सो लॉकडाउन से किसी को भी दिक्कत नहीं है, मैं फिर बता देता हूँ। टीम उमेंदर इज फुली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दैट थिंग। तुमको अगर ये लगता है कि लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन की वजह से अब हमारी एक्सरसाइज छूट जाएगी, हमारा जिम हो गया बंद तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, इट हैज नथिंग टू डू विद जिम और नॉन जिम। आपका खाली विलिंगनेस चाहिए, आप करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। टीम उमेंदर इज ऑल कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग एक्सरसाइज विद व्हाट एवर इज अवेलेबल। आपके घर में अगर पानी, बाल्टी की पानी है, उससे भी क्रिएट कर देंगे, सिलेंडर से क्रिएट कर देंगे, सोफा से क्रिएट कर देंगे, आपके अपने बॉडी वेट से क्रिएट कर देंगे, आपके घर में अगर कोई ईंटें उठे उससे क्रिएट कर देंगे आपके। और आपको अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो 1000-2000 की इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, रेजिस्टेंस बैंड लीजिए। हम उसके साथ हमने पूरी सीरीज बना रखी है, हमने दोनों सीरीज बना रखी है। एक सीरीज है जिसमें आप बॉडी वेट के साथ सारी की सारी एक्सरसाइज करेंगे, और सारी एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज मिस नहीं करेंगे जो आप जिम के अंदर करते हो। और वही सेम रेजिस्टेंस बैंड के साथ एक्सरसाइज करेंगे, वही फ्लाई, वही डंबल प्रेसेस, वो ही सारी चीजें करेंगे जो आप जिम के अंदर करते हो, बट इन अ डिफरेंट स्टाइल में करेंगे, और आपको खूब मजा आएगा। एंड वी आर, जिसने जिसने रेजिस्टेंस बैंड की सीरीज की हुई है, अगर कोई आके बताना चाहता है कि उसको सीरीज कैसी लगी तो आ जाइए, अगर कोई बताना चाहता है। Sir, being an independent gym is the best feeling rather than being dependent on someone who is just gone with physique not good. Yes, of course, Sahil. Sir, I have a pair of dumbbell only. No worry about Gaurav. अगर हमारे पास डंबल भी नहीं है तब भी ठीक है, डंबल है तब भी ठीक है। You show the will and Team Uminder will create that thing. Correct. I don't know, अरे about the super green supplement opinion तो तब दूंगा अगर मैं उसको खुद यूज और उसके बारे में पढ़ूंगा। अरे मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है सुपर ग्रीन के बारे में। सो मेरे को अगर आप उसका लिंक भेज दोगे या डीएम कर दोगे तो आई कैन गो थ्रू दैट थिंग। अदरवाइज आई हैवंट गॉन थ्रू अ सुपर ग्रीन सप्लीमेंट बिकॉज वी हार्डली यूज इट। डियर सर, हाउ मच प्रोटीन शुड इंडिविजुअल टेक? इट डिपेंड्स अपॉन रोहित, सबकी एक इंडिविजुअली चीज होती है, बट ऑन अ बिगर नोट
one can take it between 1.4 1.5 till around 1.92 ग्राम तक ले सकते हैं। फीस हमारी 25,000 3 महीने की है और इंटरनेशनल फीस हमारी 28,500 की 3 महीने की है। सर, आई एम फ्रॉम सिंगापुर एंड थिंकिंग ऑफ फिजिबल ज्वाइन मे बैच। यस यू आर गौरव, मोस्ट प्रॉब्ली ज्वाइन इट, द मे बैच इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। अभी हमारी एडमिशन चल रही है, 9810972683 में अप्रोच करो और ज्वाइन कर लो। आई एम अ मेंबर ऑफ टीम, आई नेवर डिड अ लॉट ऑफ होम वर्कआउट बट राइट नाउ इन माय सिटी gyms are closed. I am loving the home workout. You will also love it. After joining the team, don't worry about the lockdown. Awesome, Harsh. Can you come on the line? Harsh, can you come on the line and give the feedback about this thing? Because तुम live हो उसके लिए कि तुमने जिम भी यूज किया और जिम करने के बाद तुमने I never eat green veggies because I am a student of medicine and don't have much time to eat eggs and drink whey just on diet. I am 64, 68. Please explain science. I just let me get back to it. What is the best timing exercise for weight loss, morning और evening? साहिल, अगर मेरे से तुम बिल्कुल साइंटिफिक पूछोगे ना इसके बारे में, तो मैं बताऊंगा दोपहर को ना 3 बजे से लेके 5 बजे का जो सा टाइम होता है ना, बहुत बेस्ट होता है एक्सरसाइज करने के लिए, जब तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर रेट बहुत अच्छा होता है, हार्मोन लेवल पीक में होता है और बहुत बॉडी लुब्रिकेटेड होती है और बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। दोपहर को 3 से 5 की एक्सरसाइज सबसे अच्छी बोली जाती है, बट एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू वर्क आउट। सो ये आ गया लड़का हमारे पास, ये आ गया हमारे पास लड़का। कैसा है लड़के? Sir, amazing. How are you? गुड। सो ये हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या नाम है और कहाँ रहते हो और एज क्या है और क्या करते हो, सबको बताओ। Hi, right now I am the member of Team Aminder and I am 22 years old and I am from Ahmedabad and currently मैं अपना फिटनेस इंडस्ट्रीज के ऊपर ही वर्क इन कर रहा हूँ। मेरी ओल्ड जॉब मैंने छोड़ दी है बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस। मैं बीपीओ सर्विसेज में था। तो राइट नाउ इन माय सिटी द जिम्स आर वेरी क्लोज, लॉकडाउन लग चुका है, जिम्स ऑलमोस्ट बंद हो गई है and I am just started the resistance training with our team Aminder with a sir and I'm really loving it. It's really amazing. You can even I'm feeling much better than before. सो तुमको लगता है कि तुमको वो जो सा रेजिस्टेंस बैंड की सीरीज हमने बनाई है, क्रिएट करी है, वो याद रखें, सारे हमने रेजिस्टेंस बैंड की क्रिएट करी है, वो कहीं से कॉपी नहीं है, वो कहीं से किसी की कॉपी नहीं है। दिस इज सेल्फ क्रिएटेड एक्सरसाइजेस। तुमने कभी वो वाली रेजिस्टेंस बैंड की सीरीज और वो वाली एक्सरसाइजेस कहीं पे देखी है? नेवर सर, नेवर। मैंने पहले भी लॉकडाउन लगा था तब मेरे पास डंबल्स वगैरह थे, लेकिन मेरे को मजा नहीं आ रहा था। आई कैन नॉट फील इट बिकॉज उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था मेरे पास वेट कम है। बट राइट नाउ जो भी वेट है एंड मैंने थोड़े बहुत अरेंजमेंट किए हैं रेजिस्टेंट बैंड के, इट्स completely fine with it. I am completely fine with it. Even I can feel much better than before. सो तुमको लगता है कि जोन सा रेजिस्टेंस तुम जिम के अंदर ले रहे थे, वो रेजिस्टेंस बैंड से वो वाला रेजिस्टेंस तुमको फील हो रहा है? नेवर सर, कभी ऐसा उससे ज्यादा फील हो रहा है। पहले जो जिम में मेरे को फील होता था उससे ज्यादा बेटर फील हो रहा है अभी रेजिस्टेंट बैंड से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिम से तुमसे ज्यादा बहुत मजा आ रहा सारी है सर। बातें आज नहीं करेंगे, आप सबको बता दूं, ये लड़का जो सा इतना स्मार्ट सा लड़का दिख रहा है, इसकी बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है और बहुत जल्दी अपीयर होगा और अपनी स्टोरी बताएगा सारी की सारी। आज इससे स्टोरी नहीं पूछेंगे, इसकी पूरी की पूरी स्टोरी इसके मेंटर के साथ पूछेंगे और बहुत सारा फन करेंगे और सबको ये बताएगा कि अपनी जर्नी इसने कैसी की और इतने सारे जनों को मोटिवेट करेगा। गेट रेडी फॉर दैट थिंग और गुड लक फॉर दैट थिंग और बहुत जल्दी अपीयर होगे तुम। That's for sure. Thank you so much, sir. Thank you so much. गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। तो यू कैन Thank टेक you. ऑफ योरसेल्फ नाउ। Thank you, sir. सो आपने सभी ने देखा, क्या एक्सप्लेन करूं आर्य मेरे को एक बारी दोबारा। मैंने आर्य, आई नेवर ईट ग्रीन वेजीज बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन and I don't have much time, so I just eat eggs and drink whey just on this diet. I gained 64, 84. Please, that's okay, that's fair enough, that's okay. You can you see green जोन सी greens की बात कर रहे हो, that greens का supplement is basically another name of multivitamin, as if I suppose. Okay, उसमें जितने भी vitamins होंगे उसकी quantity होगी और उसका एक नया नाम दे दिया गया है greens करके as a marketing mimic. सो वो मार्केटिंग करने का एक स्ट्रैटेजी होती है जहां पे एक नया नाम दे दिया गया है, बट होगा वो मल्टीविटामिन में ही और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसमें। तो कि आप अपनी एक्सरसाइज जो थी, आप अपना माइक्रो जो है वो अपने घर की डाइट से नहीं ले पा रहे हो, तो इट्स फेयर इनफ अगर आप ले लेते हो। वाइटामिन लेना इज नॉट अ इशू, आप ले सकते हो कोई भी वाइटामिन।
ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू साहिल। ओके सो कैसा है बता रहे जी? Thank you so much. Yes, so you don't need to so much worry about that thing. As if he said that he is not able to eat the salads and greens. So because of that thing, if your vitamins is going out, that's fair enough. ठीक है? Thank you so much everyone for joining. फिर मिलते हैं दोबारा। कल आखिरी डेट है फिट पाठशाला की और हमारे आरटीएस के बैच की कल आखिरी डेट है। जितने जितने जनों ने ज्वाइन करना है प्लीज ज्वाइन कर लिए। और हमारा मे का बैच भी है 9810972683। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। सच वी शुड आइडल विद। अब बाकी बातें ना बाद में करेंगे, बाद में यस यू कैन ईट। ओके बाद में करेंगे, कल करेंगे बातें बहुत सारी दोबारा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू, टेक केयर। पोज कर दें, पोज तो बनता है। सो दैट्स माय पोज। गॉड ब्लेस। थैंक यू गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल।